भोजनोपरांत द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। और आज का जो प्रेजेंटेशन है, विषय भी थोड़ा मेरे लिए एज चेयर इसने मेरे को क्यों मेरा चयन किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे लिए भी विषय नया था। और कल शाम को इसने मेरा थोड़ा सा ज्ञान वर्धन किया अपने विषय के बारे में। और जब ये बात कर रही थी और मॉर्निंग में मैंने इसका जो था एब्स्ट्रैक्ट उसको देखा और लगा कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड और ये मेरी समझ में आया कि क्या जिस विषय पे काम करने जा रही है कि ज्ञान केवल हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए प्राप्त करना चाहते हैं या उसका उद्देश्य समाज कल्याण भी हो सकता है। क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना, अपना कल्याण करना ही है, या समाज का, देश का, राष्ट्र का कल्याण और उसका निर्माण करना भी है। इन शब्दों के साथ ही मैं यदि मैं बात करना चाहूंगी जिनके ऊपर ये काम करना चाह रही हैं, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की। और जब उनके बारे में इसने मुझे बताया और मैंने पढ़ा तो वास्तव में लगा कि हमारे जो ऋषि मनीषी हैं, या हम अपने वेदों की भी बात करते हैं जहां वो प्रकृति के विभिन्न रूपों की उपासना कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है जन कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र का कल्याण। और आधुनिक मनीषी के रूप में हम श्रीराम शर्मा की यदि बात करते हैं तो उन्होंने जो काम किए हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं और जो उनके विचार थे, किस किस तरह उन्होंने जन जन में अपने विचारों को पहुंचाया है समाज कल्याण के उद्देश्य से, इसके बारे में हर्षा बात करना चाहेगी थोड़ा सा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आप सबके सामने है। और जो ये बात कर रहे हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका उद्देश्य आत्मा की मुक्ति, समाज की समुन्नति और विश्व कल्याण है। और यह केवल तात्विक विमर्शों या दार्शनिक जटिलताओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक जीवन शैली है जो आत्म कल्याण से लेकर केवल अपना ही कल्याण नहीं, लोक मंगल तक विस्तृत है। इस परंपरा की पुनर्प्रतिष्ठा और व्यवहारिक पुनर्रचना हेतु जिन मनीषियों ने अपने जीवन को यज्ञ की भांति आहूत कर दिया, उसमें युग दृष्टा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का नाम एक नक्षत्र की भांति आलोकित होता है। पंडित जी ने प्राचीन ऋषि धारा को आधुनिक संदर्भों में पुनः जीवंत करते हुए ज्ञान को जीवन में उतारने की प्रयोगदर्शी, प्रयोगधर्मी दृष्टि दी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का दर्शन वेदों, उपनिषदों, गीता और योग सूत्रों के सार को व्यवहारिकता के धरातल पर लाकर प्रस्तुत करता है। उन्होंने ज्ञान को केवल बौद्धिक जिज्ञासा की पूर्ति हेतु तक सीमित न रखकर इसे जीवन निर्माण, समाज सुधार और युग परिवर्तन का उपकरण बनाया। जब ये बातें मुझे बता रही थी तो मैंने कहा ये कैसे संभव हुआ, तो उसमें इसने जो बात बताई कि उन्होंने शांति कुंज की स्थापना की और गायत्री परिवार और गायत्री मंत्र के सहायता से किस प्रकार से समाज का कल्याण किया जा सकता है, इस दिशा में बहुत काम किया। और उनका है कि उनके द्वारा प्रदत्त हम बदलेंगे, युग बदलेगा जैसा घोष वाक्य केवल प्रेरणा नहीं बल्कि युग परिवर्तन की आधारशिला बन गया। उन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिसमें आप जैसे पढ़ रहे हैं, इसमें ऋग्वेद का हिंदी भाष्य, प्रज्ञा पुराण, गायत्री महाविज्ञान, साधना से सिद्धि तक जैसी कृतियां विशेष उल्लेखनीय है। मेरे ख्याल से हर्षा शायद इन्हीं कृतियों पर अपना काम फोकस करेगी। आचार्य जी का मत था कि ज्ञान का उद्देश्य केवल बुद्धि की पैनीदार बनाना ही नहीं है, अपितु अंतःकरण का परिष्कार करना है। जो हम इस सेमिनार में डिस्कशंस करते हैं वो केवल डिस्कशंस ही नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे जीवन को सुधारने का, उसको बेहतर बनाने का और समाज का कल्याण करने की दिशा में काम करना होना चाहिए। यदि भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना है तो आत्मिक पुनर्जागरण, नैतिक अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का त्रिवेणी संगम आवश्यक है। उन्होंने विचार क्रांति अभियान के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में आत्मिक क्रांति का संचार किया। आत्मज्ञान और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मविस्मृति, भौतिकतावाद और नैतिक संकट के दौर से जो आज समस्त विश्व गुजर रहा है, तब उनका जीवन और चिंतन एक प्रकाश स्तंभ की भांति नई दिशा दिखाता है, जहां ऋषियों की वाणी केवल गूंजती नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कर्म बनकर समाज का रूपांतरण करती है। अर्थात ज्ञान और कर्म का संगम यदि देखना है तो उसमें श्री राम आचार्य
जैसे व्यक्तित्व पे या हर्षा काम कर रही है, वास्तव में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा का समकालीन स्वरूप है, एक ऐसा जीवन दर्शन जो विचार को व्यवहार में, साधना को सेवा में और ज्ञान को तप में रूपांतरित करता है। इससे पहले मैं हर्षा को अपने प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले उन्होंने अपना आत्मवृत्त बायोनोट दिया है। जब मैंने इसके बायोनोट को अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, और ये मैं महसूस किया मैंने कि हमारी जनरेशन के जो टीचर्स, रिसर्चर, एकेडमिशियंस हुआ करते थे, हम केवल पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी नहीं हुआ करती थी। जब मैंने हर्षा का ये आत्मवृत्त पढ़ा तो लगा कि ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। हर्षा त्रिवेदी हिंदी भाषा एवं साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका, शिक्षाविद और समाज सेविका हैं। राजस्थान को बिलोंग करती हैं ये, और 2018 में इन्होंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज टीसी न्यू दिल्ली, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबंधित है, में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, और इस टाइम आप फेलो हैं। आपने मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से अपनी पढ़ाई की है, और आपका पीएचडी का टॉपिक था पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों का अनुशीलन। हिंदी साहित्य, विशेष रूप से नाटक और कविता में डॉक्टर त्रिवेदी की गहन विशेषता है। आप 8 पुस्तकों की लेखिका हैं। डॉक्टर त्रिवेदी को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे इसमें समाज सेवा में विशिष्ट योगदान हेतु नारी शक्ति सम्मान, नारी प्रतिभा सम्मान, और दिल्ली में नोएडा फिल्म सिटी के प्रमुख द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड 2023 में इनको मिल चुका है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत सरकार के स्वच्छता अभियान पर आधारित शॉर्ट फिल्म द लिटिल चाइल्ड के लेखन हेतु आपको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला, तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री राजसमंद विकास किरण की पटकथा भी आपके द्वारा लिखी गई है। आपने कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने पत्र वाचन किया है। 35 शोध आलेख अभी तक आपके प्रकाशित हो चुके हैं, और 2019 में आप संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक्जिस्टेंशियल एंड फंक्शनल हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर, एरिथमेटिक फिनोमेना विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। वर्ष 2023 में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय दूतावास म्यांमार एवं 2024 में लाल बहादुर शास्त्री सांस्कृतिक केंद्र भारतीय दूतावास ताशकंद उज्बेकिस्तान में हिंदी और सनातन संस्कृति विषय पर आपके व्याख्यान हो चुके हैं। नई दिल्ली 2020 में आपकी कविता जीवन राग को आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष में प्रकाशित विशेष संकलन में सम्मिलित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अल्पकालिक रुचि के रूप में आकाशवाणी और रेडियो कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता रही है। वर्तमान में आप विप्र फाउंडेशन के अनुषंगिक संगठन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर परशुराम कॉन्शियसनेस की चेयरमैन के रूप में भारत, नेपाल, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सनातन धर्म एवं भगवान परशुराम के विचारों के प्रचार प्रसार में पूर्ण समर्पित हैं। संस्था के मुख्य संरक्षक अरुणाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा की स्थापना में भी आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। डॉक्टर त्रिवेदी की लेखनी और विचारधारा समाज के उत्थान और सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इन शब्दों के साथ और इस आत्मवृत्त के विवरण के बाद मैं डॉक्टर हर्षा से अनुरोध करूंगी कि वो अपना शोध पत्र का वाचन करें और अपने जो विषय है उस पर प्रकाश डाल के कुछ हमारी जानकारी बढ़ाएं।
इसलिए ना कुछ माँ गायत्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम करती हूँ। सदन की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर निधि शर्मा मैडम के चरणों में नतमस्तक हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में मेरा आग्रह स्वीकार किया और मुझे मेरे सेशन को चेयर करने की स्वीकृति प्रदान की। थैंक यू सो मच मैम। प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, अध्यक्षा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता, उपाध्यक्ष IAS, प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी सर, निदेशक IAS, श्री मेहरचंद नेगी सर, सचिव IAS, आप सभी के प्रति नतमस्तक हूँ कि आपने मुझे इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपने शोध हेतु चयन कर यहाँ मुझे अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। यहाँ उपस्थित सभी अध्येता और सह गणों को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के दर्शन की उपादेयता। और विषय प्रवेश से पहले 10 मिनट में अपने हृदय के भावों को आपके समक्ष रखूंगी, जो मेरे पिछले 30 वर्षों का शोध और मेरा अनुभव है। और उसके बाद मैं अपने विषय पे आऊंगी, जो मेरे पिछले 2 वर्षों का अध्ययन है, 2 महीनों का सॉरी, और जो आगे की मेरी रूपरेखा है उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, अध्यात्म का ज्ञान और आध्यात्मिक होना 2 अलग बातें हैं। आध्यात्मिक होना जितना कठिन और श्रम साध्य है, अध्यात्म का ज्ञान उतना ही सरल, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बहुत रास्ते हैं। और आज जब डिजिटल युग की हम बात करते हैं तो हमें मोबाइल पे इतना ज्ञान मिल जाता है। मोबाइल है, टीवी है, हमारे आर्ष ग्रंथ है, साधु संत हैं, हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, कोई सार्वजनिक सभा है, जहां हम जाते हैं वहां ज्ञान ही ज्ञान सर्वत्र में दिखाई देता है। लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ जितनी भी प्रेजेंटेशन हुए, एक प्रश्न हमेशा उभर के आता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। और उसके उत्तर में 2 जवाब जो अब तक मैंने देखे हैं, जो मैंने सुने हैं यहाँ। पहला, कि हम कोशिश करेंगे कि अपने शोध को किसी पॉलिसी मेकिंग में हमारे शोध का अगर यूज हो, हम सरकार के समक्ष अपने शोध को रखेंगे, जो एक लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है और जो हमारे हाथ में नहीं है। और उसके बाद भी उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, हाँ, हम किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी पॉलिसी मेकिंग में, कहीं कागजों में शायद हमारा शोध शामिल हो जाए, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा जवाब, कि हम किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अपने शोध को शामिल करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि वो आगे आने वाले शोधकर्ताओं के लिए या विद्यार्थियों के लिए एक धरातल उसके लिए तैयार हो। मुझे ये भी नहीं लगता, ये भी ठीक है, हम एक लेंथी प्रोसेस है और हमें नहीं पता कि विश्वविद्यालय की विचारधारा कमेटी में जाएगा, एक प्रोसेस होगा, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास ठीक है। जहां प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात आती है, मुझे लगता है हमारे यहाँ अभी जो मेरे साथ का बैच है, उसमें भी 6-7 फेलो ऐसे हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा पे काम कर रहे हैं। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। यहाँ हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, या जिनका संस्कृत में आर्ष ग्रंथों पे काम है, जिनका नैतिक मूल्यों पे काम है, इस 2 वर्ष की समयावधि में अगर हम अपना स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ से निकलते हैं, चाहे भारतीय संस्कृति के किसी एक सूत्र को ही हम अपने आचरण में ग्रहण करते हैं और यहाँ से जाते हैं, तो कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बची, बल्कि मुझे लगता है कि संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जहां हम जा रहे हैं, ये साइंस कहता है, आप सब तो विद्वान लोग हैं, आपसे क्या कहें, लेकिन साइंस प्रमाणित तथ्य है
कि व्यक्ति अनुकरण से सीखता है, ज्ञान से नहीं। एक बालक को आप ये कह दें कि बेटा सच बोलना, वो शायद ना बोले, अगर वो अपने पेरेंट्स को सच का आचरण करते हुए ना देखे। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को सच का आचरण करते हुए देखता है तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः सीखेगा। तो मैं ये मानती हूं कि इस 2 वर्ष की समयावधि में मेरा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होके मैं यहां से जाऊं, यही समाज और राष्ट्र को मेरा बहुत बड़ा योगदान होगा, और संस्थान के लिए भी शायद ये गौरव का क्षण हो। और दूसरी चीज, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि सभा को इम्प्रेस करने के लिए आप अपने शब्दों का यूज ना करें, क्योंकि वेदों में, आर्ष ग्रंथों में कहा गया है कि वाणी ब्रह्म है। आप जो कहते हैं, आप उसका पालन अगर आपके चरित्र में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2-4 शब्द कम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभा आपसे प्रभावित नहीं होगी। लेकिन आप जो कहते हैं वो वही कहिए जो आपके चरित्र का हिस्सा है। और यहाँ मैं जो बात कहने जा रही हूँ, जो जिन सूत्रों पे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का काम है, भारतीय संस्कृति के, हमारी सनातन संस्कृति के जो आधार स्तंभ हैं, जिनको मैंने अपने चरित्र में अपनाया, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगी। अब यहाँ मुझे अपनी शोध की प्रस्तुति देनी है तो मैं अपना जीवन दर्शन तो नहीं रख सकती, ये हम कभी बाद में बात करेंगे किसी सेशन में या डिस्कशन सेशन में। लेकिन हाँ, मैं मूल विषय पे आती हूँ। मेरा विषय है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा में उनके दर्शन की उपादेयता। और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो 2 जो प्रमुख बिंदु हो जो मेरी समझ में आते हैं। पहला, भारतीय ज्ञान परंपरा मानव के जीवन के समग्र पक्षों को, सभी पक्षों को एक बहुआयामी रूप से, समग्र दृष्टि से देखने की बात करती है। और दूसरा, कि समय समय के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा ने अपने स्वरूप को नवीन संदर्भों में डाला है, और इसीलिए आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हमारी प्राचीन काल में थी या वैदिक काल में थी। ये एक ऐसी ज्ञान परंपरा है जो केवल सैद्धांतिक या बौद्धिक चिंतन नहीं है, बल्कि एक जीवंत दृष्टि है, जैसा निधि मैम ने अभी बताया। और इस परंपरा ने आत्मानुभूति, बाह्य कर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व, तीनों को एक सूत्र में पिरोया है, और इसीलिए यह शाश्वत है। अगर इसमें एक सूत्र भी इधर से उधर होता है तो भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन नहीं होती, अब तक ये जीवित नहीं होती। और हम जो शोध कर रहे हैं उसके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा कागजों में जीवित ना हो। हमारा प्रयास हो कि हम अपने जीवन में उसको धारण करें, और हम कोशिश करें कि जो लोग हमारे संपर्क में आए उनको ज्ञान न दे, वो हमें दिख के अपने आप हमारे चरित्र को देखकर हमसे सीखें। भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का कर्मकांड नहीं है, एक नैतिक अनुशासन है। हम अपने जीवन में नैतिक सूत्रों का पालन करते हैं, जीवन में अनुशासित है, तो हम स्वतः भारतीय ज्ञान परंपरा का पालन करते हैं। और इसमें योग केवल आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नयन की एक वैज्ञानिक व्याख्या है। और दर्शन केवल बौद्धिक विमर्श नहीं, बल्कि जीवन के अंतिम सत्य की खोज है। हमारे ऋषियों ने, हम वैदिक काल या उपनिषद काल पर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जितने तत्ववेत्ता मनीषी हुए हैं, उन्होंने अपनी ध्यान, साधना, तपस्या के माध्यम से सत्य का अन्वेषण ही नहीं किया। उन्होंने सत्य का अन्वेषण करने के बाद उस सत्य को अपने चरित्र में धारण किया है, और धारण करने के बाद समाज को ज्ञान नहीं दिया, समाज ने उनको देखकर उनके चरित्र से स्वतः सीखा है। कई मनीषी ऐसे हुए, आप सभी इसको जानकारी होगी, कि जिन्होंने तो लिखा भी नहीं, मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने सिर्फ अपने चरित्र में धारण किया, लोगों ने देखा, बाद में लिपिबद्ध हुआ है। जब हम देखते हैं, चारों वेद की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा, क्योंकि आचार्य जी के अपने 3200 ग्रंथ हैं, और जिन ग्रंथों में उन्होंने भारतीय संस्कृति के सूत्रों की बात कही, या हमारी संस्कृति के आधार स्तंभों की बात कही, जिसको उन्होंने समझा, अपने ग्रंथों के माध्यम से शोध किया, उसका निष्कर्ष निकाला, उसको अपने चरित्र के माध्यम से समाज के सामने स्वयं उदाहरण बन के प्रस्तुत हुए, मैं उन्हीं ग्रंथों पे बात करूंगी। भारतीय ज्ञान परंपरा पर मेरा फोकस इतना नहीं होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये सभी वेद हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का व्यापक हमें विशद वर्णन उसमें मिलता है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उपनिषद काल की ओर, तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, नेति नेति जैसे अवधारणाएं भारतीय ज्ञान परंपरा को और सशक्त करती है, जहां ज्ञान की अभिव्यक्ति थोड़ी और गूढ़, आत्मिक, सूक्ष्म, दार्शनिक हो जाती है। उसके आगे हम जब हमारे आर्ष ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, जो आज के समय में सर्वाधिक प्रासंगिक ग्रंथ हैं, क्योंकि व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, जिनमें व्यक्ति के आचरण की, आदर्श चरित्रों की चर्चा हमें मिलती है, जो आज के समय में सर्वाधिक प्रासंगिक है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का जो काल था, न केवल भारत के राजनीतिक इतिहास में, अपितु आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, सभी में संक्रमण काल था, एक उथल पुथल का समय था। एक और भारत स्वतंत्रता संग्राम कर रहा था, और दूसरी ओर समांतर रूप से वह अपने नैतिक मूल्यों, जीवन शैली और संस्कृति से दूर होता जा रहा था। एक और उपनिवेशवाद ने भारत की मनीषा को खंडित किया, तो दूसरी ओर पश्चिमी प्रभाव ने हमारी आत्मा को भ्रमित कर दिया। ऐसे समय में आवश्यक था कि भारतीय ज्ञान परंपरा को संग्रहालय में संजोकर ना रखा जाए, उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित किया जाए। और ऐसे विषम परिवेश में सन 1911 में आगरा के आवलखेड़ा नामक एक छोटे से गांव में एक युग दृष्टा, साधक, चिंतक, विचारक, सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन के सूत्रधार के रूप में पंडित आचार्य जी का, श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म हुआ। इनके पिता पंडित रूप किशोर शर्मा एक गहन अध्येता और सामाजिक समाज सेवी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और संस्कार को समर्पित कर दिया। और इसी परंपरा को आचार्य जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया अपने साहित्य के माध्यम से। उन्होंने भारतीय ज्ञान को आधुनिक जनमानस के मन में व्यवहारिक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया, और इस ज्ञान परंपरा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भाषा की सरलता, विचारों की स्पष्टता और साधना की व्यवहारिकता को अपनाया। हम जहां आचार्य जी की औपचारिक शिक्षा की बात करें, विजिबल है फॉन्ट, तो इनकी औपचारिक शिक्षा सामान्य रही। ये कुछ फोटोज आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल फोटो तो नहीं है, लेकिन इनका एक वांग्मय है, युग दृष्टा का जीवन दर्शन, और कलाकार ने उनकी स्मृतियों को संजोया होगा इन फोटोज के माध्यम से, तो मैंने वहीं से ये फोटो लिए हैं, आप देख सकते हैं सामने स्लाइड पे। आचार्य जी की औपचारिक शिक्षा सामान्य रही, लेकिन समाज को शिक्षित और संस्कारित करने के लिए स्वावलंबन, नारी शिक्षा, समाज शिक्षा और एक आध्यात्मिक प्रहरी के रूप में सदैव सजग रहे। 12 वर्ष की उम्र में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई, और 15 वर्ष की उम्र में ध्यान साधना के समय उन्हें हिमालयवासी सूक्ष्म सत्ता स्वामी सर्वेश्वरानंद जी का साक्षात्कार होता है, जो उन्हें उनके जीवन के पिछले 3 जन्मों के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए उन्हें अपने इस जीवन के उद्देश्यों से अवगत कराते हैं। और यहां आचार्य जी को एक अलौकिक अनुभव होता है, और उसी दिन से वो गायत्री साधना में रत हो जाते हैं। 15 वर्ष से 24 वर्ष तक की अवस्था उनके लिए गहन साधना का समय था, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र को साधा,
उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की, और उनका ये ज्ञान केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने इसे समष्टि के लिए समर्पित कर दिया। 1927 से 1933 तक स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और वो एक देशभक्त के रूप में हमारे सामने आते हैं। कई बार उन्हें जेल की यातना सहन करनी पड़ी। आसनसोल जेल में रहने के दौरान उन्होंने वहां के कैदियों को शिक्षित करने का कार्य किया, और साथ में साधना के माध्यम से उन्हें आत्मज्ञान होता है। उन्होंने बहुत जल्दी भाप लिया कि केवल राजनीतिक मुक्ति पर्याप्त नहीं है, आध्यात्मिक और मानसिक स्वतंत्रता ही वास्तविक मुक्ति। 1934 के बाद उनके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है, और इसी के चलते 1940 में वे अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करते हैं, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, और आज भी मासिक रूप से प्रकाशित होती है। आध्यात्मिक साधना का क्रम चलता रहा, समाज सेवा का क्रम साथ में चलता रहा, लेखन का क्रम उनका चलता रहा, और 1953 में उन्होंने गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना की। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन जो आगरा से नियमित रूप से हो रहा था, अब उसको मथुरा शिफ्ट कर दिया गया, और आज भी वो वहां से प्रकाशित हो रही है नियमित रूप से। 1959 में वे अनंत ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, और वहां उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण और हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं या मंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रंथों को प्रकाशित कर भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार का कार्य किया। उनका मानना था कि व्यष्टि चेतना का उपयोग समष्टि चेतना में अवश्य होना चाहिए, और इसीलिए हिमालय यात्रा से पुनः लौट कर आए वो समाज में, और यहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मवचस शोध संस्थान की स्थापना की हरिद्वार में, जहां मंत्रों के वैज्ञानिक स्वरूप, उनके मानव जीवन के प्रभाव, यज्ञ विज्ञान, आयुर्वेद, ध्यान, साधना जैसे विभिन्न विषयों पर व्यापक शोध होते रहे। मानव मूल्यों की स्थापना और ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन हेतु 1971 में उन्होंने हरिद्वार में शांति कुंज आश्रम की स्थापना की, जहां से जीवन कौशल, स्वावलंबन शिविरों, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों का संचालन आज भी नियमित रूप से हो रहा है। विभिन्न जन जागृति क्रियाकलापों की संवर्धन हेतु पूरे विश्व में प्रज्ञा संस्थान, स्वाध्याय मंडल और गायत्री शक्तिपीठ स्थापित होते रहे हैं, और वर्तमान में विश्व के लगभग 90 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं। पुनः 1985 में आचार्य जी गहन साधना में चले गए, और 2 जून 1990 गायत्री जयंती के दिन समाधिस्थ हो वे सूक्ष्म सत्ता में विलीन हो गए। अपना शरीर छोड़ने की घोषणा वे पूर्व में ही कर चुके थे, और अपने 80 वर्षों के जीवन काल में उन्होंने लगभग 3200 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 4 वेद, 108 उपनिषदों, 18 पुराणों के भाष्य सहित अनेक ग्रंथों का लेखन और अनुवाद कार्य शामिल है। आपको बता दें कि ब्रह्मवचस शोध संस्थान में अध्यात्म पे जो शोध हो रहे थे, वर्तमान में वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हो रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय। 11 अप्रैल 2002 में हरिद्वार में इसकी स्थापना हुई। आचार्य जी का स्वप्न था कि जो शोध ब्रह्मवचस शोध संस्थान के माध्यम हो रहे हैं, उन्हें विश्वव्यापी बनाने के लिए किसी एक बड़े संस्थान की आवश्यकता है, और उनके महाप्रयाण के बाद 2002 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो प्रारंभिक चरण में 4 डिपार्टमेंट के साथ स्टार्ट हुआ: स्वावलंबन, स्वाध्याय, साधना और शिक्षा। इन संकायों के नाम से ही आप समझ सकते हैं
जहां औषधीय जड़ी बूटियों की सूक्ष्म शक्ति का शरीर, मन, वातावरण पे असर, यज्ञोपैथी, मंत्र शक्ति, संगीत आदि के प्रभाव पर शोधपरक अध्ययन वर्तमान में हो रहे हैं। अभी यहाँ लगभग 16 डिपार्टमेंट है और 44 अलग अलग सब्जेक्ट स्नातक और स्नातक स्तर पर संचालित है। आचार्य जी की इच्छा अनुरूप यहाँ पे एक वैज्ञानिक अध्यात्म के नाम से एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, जहां पे विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय दृष्टिगत होता है। विश्वविद्यालय के सनातन संस्कृति और मूल्यों के विषय में योगदान को देखते हुए कई राष्ट्रों के साथ इनके एमओयूज हुए हैं। कनाडा, चीन, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास यहाँ। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं आध्यात्मिक विषयों, नैतिक मूल्यों, यज्ञ रिसर्च, संगीत का मानव मन पे प्रभाव, मंत्र शक्ति का प्रभाव, इन सभी को लेकर कुछ जर्नल वहां से प्रकाशित होते हैं, जिसमें देव संस्कृति, इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ यज्ञ रिसर्च, संस्कृति संचार, आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य, शोधमाला, ज्ञान प्रवाह, ये काफी सारे वहां से प्रकाशित होते हैं जर्नल्स। वर्तमान में डॉक्टर चिन्मय पंड्या पूर्व वाइस चांसलर हैं और डॉक्टर प्रणव पंड्या इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ये सामने कुछ चित्र हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें जर्मनी की प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में, और कुछ वैश्विक कार्यक्रम दृष्टिगत हो रहे हैं। जब हम शोध उद्देश्य की बात करते हैं तो प्रस्तावित शोध का उद्देश्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हम देख रहे हैं साक्षरता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। विभिन्न शैक्षिक अभियान, चाहे वो बाल शिक्षा हो, महिला शिक्षा हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा साक्षरता के बढ़ने के साथ ही अपराध दर में वृद्धि हो रही है। व्यक्ति मानसिक विकारों से ग्रस्त हो रहा है, चिंता, कुंठा, निराशा, अंतर्द्वंद से गिरता जा रहा है। हमारी ज्ञान परंपरा में ज्ञान वो था असतो मा सद्गमय, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। आज की शिक्षा हमें कुंठा, निराशा, अंतर्द्वंद और जीवन में पतन की गर्त की ओर ले जा रही है। व्यक्ति पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा से निश्चित ही अपने जीवन को अलौकिक रूप से चला रहा है, स्वावलंबी हो रहा है। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति व्यक्ति को पर्याप्त साधन तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन उन साधनों के उचित प्रयोग का भान उसे नहीं। व्यक्ति का बौद्धिक विकास तो करते हैं, लेकिन उस बुद्धि का विवेकानुसार प्रयोग करना उसे नहीं सिखाती। वो उसे रफ्तार के साथ जीवन जीना तो सिखाती है, लेकिन कहां ब्रेक की आवश्यकता है ये नहीं सिखाती। वो उसे अपने छोटे से छोटे अधिकार के लिए अपने मित्र, अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने समाज से लड़ना सिखाती है, लेकिन कहां आवश्यकता होने पर अपने मित्र, भाई, बंधु और अपने समाज के लिए अपने अधिकारों का त्याग कर देना है, ये नहीं सिखाती। और यही हम अपनी ज्ञान परंपरा को, हमारी जो देखने की दृष्टि है, उसको बदलने की आवश्यकता है। आचार्य जी ने अपने दर्शन के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्निहित ज्ञान को जागृत करने की बात कही, और ये कोई ज्ञान परंपरा, कोई किताबी ज्ञान, कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई शोध आपको प्रदान नहीं कर सकता। यह आपके अंतर मन से, आपके अंदर, और इसका एक जो तरीका है वो ये है कि हम साधना करें, हम ध्यान करें, हम देखें कि इस जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, तब शायद ये संभव बन पड़े। लेकिन किताबों से तो बिल्कुल नहीं। ये अनुभवजन्य बात है। संक्षेप में कुछ शोध उद्देश्य है मेरे। भारतीय ज्ञान परंपरा का संक्षिप्त विवेचन, भारतीय ज्ञान परंपरा में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की योगदान का गवेषणात्मक अनुशीलन, गायत्री मंत्र के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रसार, युग निर्माण योजना द्वारा
ये कुछ टर्म है युग निर्माण योजना, उनका 21 सूत्रीय एक प्रोग्राम था जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में जागरण का या राष्ट्रोत्थान का कार्य किया, जिसको मैं अपने शोध में आगे सम्मिलित करूंगी डिटेल में। आत्म कल्याण और लोक मंगल की समन्वित दृष्टि के माध्यम से समाज सुधारक के रूप में आचार्य जी के प्रयासों को रेखांकित करना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के क्षेत्र में उनके नवाचारों का अध्ययन, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान हेतु उनके दृष्टिकोण की समीक्षा, जीवन मूल्यों की पुनः स्थापना, चरित्र निर्माण के प्रति आचार्य जी की दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर करना और समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके दर्शन की प्रासंगिकता। शोध के लिए सामग्री के रूप में अधिकांश मेरा फोकस रहेगा आचार्य जी की कृतियों पे। 1940 से लेकर अब तक के जो उनके प्रकाशित ग्रंथ हैं उन्हीं को मैं अपने शोध में सम्मिलित करूंगी, जितना भी मुझसे बन पड़े, और जितने ग्रंथों में भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पक्षों पे चर्चा हुई है उन्हीं पे मेरा काम रहेगा विशेष रूप से। इसके अतिरिक्त कुछ पत्र पत्रिकाएं, शोध और उनके संस्थान का अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से भी काम किया जाएगा। शोध प्रविधि है, गुणात्मक शोध विधि के माध्यम से मेरा काम आगे होगा, ये क्वालिटेटिव वर्क है। और आचार्य जी के साहित्य का विश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से विश्लेषण, दार्शनिक विधि, साक्षात्कार विधि और अवलोकन विधि के माध्यम से मैं अपने शोध को आगे गति प्रदान करूंगी। शोध अंतराल, रिसर्च गैप। भारतीय ज्ञान परंपरा पर अनेक चिंतनशील मनीषियों ने काम किया है और निसंदेह आचार्य जी के साहित्य पे, उनके दर्शन पे भी कुछ काम हुआ है, लेकिन उनके समग्र दर्शन को लेकर अभी कार्य होना अपेक्षित है। कुछ शोध कार्य जो अब तक हुए हैं उसमें संतोष कुमार पांडे, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से, उन्होंने आचार्य जी के मूल्य शिक्षा पर कार्य किया है। शिवाकांत मिश्र ने भी उनके समाज के अभिनव निर्माण में आचार्य जी के विचारों पर, सामाजिक विचारों पर उनका काम है। और अमित कुमार गुप्त, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी आचार्य जी के सामाजिक और आध्यात्मिक अवदान पर कार्य किया है। लेकिन इनके समग्र दर्शन को, जिसमें लोक कल्याण, गायत्री साधना, आत्म कल्याण, नारी जागरण, नैतिक पुनरुत्थान, इन सभी पक्षों को भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता में रख के बहुआयामी समग्र रूप से अभी कार्य होना अपेक्षित है। तो मेरा प्रयास होगा कि इस रिक्तता को भरते हुए आचार्य जी का दर्शन न केवल परंपरा का पुनरुत्थान है, अपितु वो आधुनिक भारत में संस्कृति, नीति, विज्ञान, अध्यात्म और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु सेतु के रूप में कार्य करना है। इस बात को स्पष्ट करने पे मेरा प्रयास रहेगा। प्रस्तावित अध्याय विभाजन है प्रस्तावना। ये कुछ स्लोगन आप देख रहे हैं जो आचार्य जी के चरित्र के मूल में रहे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। विचार क्रांति से ही युग परिवर्तन संभव है। एक विचार क्रांति अभियान का एक पूरा अलग से टॉपिक मैंने लिया है कि विचारों के माध्यम से जो भी ज्ञान परंपरा को अस्तित्व में रखना है या भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को चरित्र में धारण करना है, जो भी है वो आपकी चेतना के स्तर पर ही संभव है और कोई साधन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। युग निर्माण का कार्य व्यक्ति निर्माण से शुरू होता है। सदैव यह मानो कि तुम्हें एक महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए भेजा गया है, और गायत्री मानव चेतना को परम चेतना से जोड़ने वाली विज्ञान सम्मत धारणा है। अध्याय 2 है भारतीय ज्ञान परंपरा की संक्षिप्त रूपरेखा। जैसा मैंने पूर्व में बताया, मैं दर्शन की छात्र नहीं हूं और भारतीय ज्ञान परंपरा पे मेरा बहुत कम फोकस रहेगा, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा पे जिन पक्षों ने पर आचार्य जी ने अपने ग्रंथों में बात की है या उनकी पुनर्व्याख्या की है, उन्हीं पे मेरा शोध रहेगा। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्याय 2 में संक्षिप्त रूपरेखा होगी। अध्याय 3, जिसपे हम बात कर चुके हैं, बाल्यकाल से युगदृष्टा बनने की यात्रा, आचार्य जी का जीवन और कृतित्व है। अध्याय 3, 3200 से अधिक पुस्तकों की रचना द्वारा साहित्यिक योगदान, अखिल विश्व गायत्री परिवार का शुभारंभ
1958 में शांति कुछ हरिद्वार की स्थापना, 1971 में ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान की स्थापना और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वप्न दृष्टा। इन संस्थानों पे मेरा डिटेल में फोकस रहेगा। मैं वहां जाकर उनकी गतिविधियों को देखकर समझ के उस पे मेरा थोड़ा डिटेल में रहेगा, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, यज्ञ का भारतीय संस्कृति में महत्व, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, इन सभी पे जो कार्य संचालित हो रहे हैं वो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से हो रहे हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में अपने शोध में सम्मिलित करूंगी। ये आचार्य जी की पुण्यतिथि पर 1990 में उनका महाप्रयाण हुआ और 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा उनके आध्यात्मिक अवदान को देखते हुए उन पे एक डाक टिकट जारी किया गया 1991 में। 1964 में पंजाब सर्वधर्म सभा में पंजाब के तत्कालीन गृह मंत्री श्री मोहन लाल शर्मा द्वारा उन्हें आध्यात्मिक अवदान के लिए लाइट ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया। और ये गौरव की बात है कि उनकी पुस्तक सुनसान की सहचर, ये जो उनका हिमालय यात्रा का, उनकी तपस्या का वृतांत है, जिसमें उसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। ये पुस्तक है छोटी सी, इस पुस्तक को यूनिवर्सिटी के, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल किया गया है, सुनसान के सहचर। अध्याय 4 है युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की का दर्शन और विचारधारा। गायत्री मंत्र के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रसार। आचार्य जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा में एक सूत्र लेकर अपने जीवन की शुरुआत थी, वो था गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है, लेकिन आचार्य जी ने इसे एक धार्मिक दायरे से बाहर निकलकर सार्वभौमिक चेतना का मंत्र घोषित किया। गायत्री मंत्र सूर्य उपासना का मंत्र है। ये किसी देवी देवता की आराधना नहीं है। सूर्य की आराधना है, ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्य अपने आप में सूर्य देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, लेकिन यहाँ पे गायत्री मंत्र अपने गायत्री महाविज्ञानिक वाङ्मय है, खंड 1 से 3 में वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र एक धर्मनिरपेक्ष मंत्र है, क्योंकि इसमें सूर्य की उपासना है, बुद्धि के जागरण की कामना है, जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी विचारधारा से संबंधित हो। तो पूरे मानव समुदाय के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र के महत्व को उजागर किया। एम योगी द्वारा 2015 में साइंटिफिक इम्पैक्ट ऑफ मंत्रास और माइंड, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंस में वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से मस्तिष्क की अल्फा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे शांति और एकाग्रता बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से व्यक्ति सही रास्ता पर चल सकता है, एक चेतन जो कहते हैं जिसको, अपनी चेतना को जागृत कर सकता है। यहाँ प्रणव पंड्या द्वारा द डिवाइन गायत्री मंत्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय पब्लिकेशन से ये पब्लिश हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र मनोवैज्ञानिक उपचार, तनाव निवारण, मानसिक शांति के एक अत्यंत प्रभावकारी साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और विदेशों में बसे कई वैज्ञानिक और डॉक्टर गायत्री मंत्र को हीलिंग साउंड थेरेपी के रूप में अपना रहे हैं। कई संस्थानों में ध्यान सत्रों में गायत्री जप को सम्मिलित करना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विचार क्रांति अभियान। 1950 से 70 का जो दशक था, वो भारत को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन भारत कई विषमताओं से जूझ रहा था। जातिवाद, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, मूल्य पतन। श्री राम शर्माचार्य जी ने देखा कि देश में राजनीतिक आजादी तो है, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी विद्यमान है। धार्मिक आडंबर और जातिगत भेदभाव आध्यात्मिक मूल्यों को कमजोर कर, और शिक्षा केवल जीविका का साधन बन के रह गई है, न कि चरित्र निर्माण का।
और इन तीनों समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने विचार क्रांति अभियान का प्रारंभ किया और उसी के माध्यम से युग परिवर्तन का कार्य अपने हाथ में लिया। अपने वाङ्मय विचार क्रांति अभियान, जो कि युग निर्माण योजना प्रेस शांतिकुंज से प्रकाशित है, उसमें वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानूनों से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर ही संभव है और विचार क्रांति का तात्पर्य है मनुष्य के चिंतन और दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय साधना। व्यष्टि समष्टि और परमेष्टि साधना की आचार्य जी ने बात कही कि पहले आपको आत्मबोध हो, आप स्वयं को जाने, व्यष्टि से उस व्यष्टि का समष्टि में विस्तार हो और उसके बाद परमेष्टि साधना। जब आप आत्म संतुष्टि के उस चरम पे पहुंच चुके हो, आपको लगे कि आपने समाज के लिए अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, आपने उतना कार्य कर लिया है, तो आप परमेष्टि साधना की ओर अग्रसर हो। इनका विस्तार से वर्णन होगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। अपने वाङ्मय चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन में आचार्य जी ने विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत समन्वय की बात की है, तो मेरे शोध में भी सम्मिलित होगा। साथ ही सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर की भी चर्चा की है कि हम देखते हैं कि कई लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, उसके बाद भी सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे, शरीर ठीक नहीं रहता। कई बार ये रहता है कि शरीर तो ठीक है, मन ठीक नहीं रहता, खुश नहीं है, परेशान है, परेशानी का कारण भी नहीं पता, फिर भी परेशान है, इतना मन खुश नहीं है। उसका कारण ये है कि जो हमारा कारण शरीर है, जैसा कि आचार्य जी कहते हैं कि आप पत्तों को कितना ही साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन जब तक जड़ में आप पानी नहीं सींचेंगे, बहुत लंबे समय तक पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। और इसके लिए पेड़ को यह समझना होगा कि मेरे पोषण का आधार जड़ है। जब पेड़ ये चाह छोड़ देगा कि मेरी साफ सफाई छोड़ो भाई, आप जड़ में पानी दो, मैं हरा भरा रहूंगा, ये भाव पहले पेड़ में होना चाहिए। हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारे स्थूल शरीर में होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा से ही हमारा अस्तित्व है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर उसी पे आधारित है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की अपनी अपनी डाइट है। अगर तीनों को वो डाइट बैलेंस में मिले तो कभी कभी स्थूल का पोषण ना होने से भी काम चल जाता है, क्योंकि जड़ में पोषण मिल रहा है। और ये प्रमाणित तथ्य आप देख रहे हैं कि हमारे तत्ववेत्ता मनीषी, हमारे ऋषि मुनि इतनी साधना करते थे, कठोर दिनचर्या का पालन करते थे, तप करते थे, घंटों साधना में रत रहते थे, अस्वाद भोजन करते थे, जमीन पर सोते थे, उसके बाद भी वो ठीक थे, क्योंकि पंच तत्वों के बने हुए इस शरीर को ऊर्जा के लिए सृष्टि से तारतम्य बनाना काफी है, क्योंकि सृष्टि पंच तत्वों से बनी, तो वो वहां से सीधे ऊर्जा लेते थे। और उनका न केवल उन्होंने अपना स्वयं का उद्धार किया, स्वयं को जाना, बल्कि उन्होंने समाज को भी ऊर्जावान बनाया बिना स्थूल शरीर के पोषण के। तो इसी पे उन्होंने अपने ग्रंथ चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन, ये एक वाङ्मय है, इस पे उन्होंने काम किया है, जिसको मैं डिटेल में लूंगी। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मानवतावाद द्वारा विश्व शांति की संकल्पना। इसमें आचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अश्वमेध यज्ञ की संकल्पना को मैं लेना चाहूंगी, जिसमें आधुनिक युग में अश्वमेध यज्ञ को उन्होंने पुनर्जीवित किया और 1992 से लगाकर अब तक 2024 तक लगभग 47 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। अभी फरवरी 2024 में मुंबई में 47वां अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें 1008 कुंडीय यज्ञ का लक्ष्य था। और इन अश्वमेध यज्ञों के मूल में प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ किसी सामाजिक समस्या, पर्यावरण की समस्या, दुर्व्यसन की समस्या, इन कुरीतियों को लेकर उस थीम पे काम किया उन्होंने। तो उन्होंने यज्ञ की पुनर्व्याख्या की कि यज्ञ में थोड़ी विधि उधर से उधर हो जाए तो चलेगा। आप गायत्री पुरुषचरण कर रहे हैं, मैं स्वयं अपना उदाहरण देती हूँ। साल में 2 गायत्री पुरुषचरण का मेरा मानस रहता है, 1.25 लाख मंत्र के 2 गायत्री पुरुषचरण, ना हो सके तो 1 गायत्री पुरुषचरण। आप गुरुदेव का ग्रंथ देखेंगे गायत्री महाविज्ञान,
जिसमें उन्होंने गायत्री पुरुषम को करने के तरीकों की बात की है, पद्धति की। या हम अपने वेदों में या पुराने आर्ष ग्रंथों में देखते हैं तो हमें एक पद्धति मिलती है कि इस पूजा से, इस पद्धति से इस तरह से कार्य करना है। शिव की पूजा करनी है तो ये पद्धति है, कृष्ण की करनी है तो ये पद्धति है, माता जी को खुश करना है तो ये पद्धति है। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि आज के युग में व्यक्ति को अगर हम कर्मकांड की पद्धतियों में बांधेंगे तो शायद हमारा युवा हमारी संस्कृति से कटता जाएगा। हमारा फोकस पद्धति पे नहीं, हमारा फोकस लक्ष्य पे होना चाहिए। किस माध्यम से, ये ठीक है, अच्छी बात है कि आप उस पद्धति के अनुसार कार्य करते हैं, आप कर्मकांड से कार्य करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना बन पड़े उतना करना चाहिए व्यक्ति को। मैं गायत्री पुरुषार्थ में 1.25 मंत्र करती हूँ, ठीक है, एक टाइम खाना खा लेते हैं, आसपास भोजन कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी पद्धतियां हैं, मैंने कभी नहीं की, ना मुझसे हो पाएगी। लेकिन मुझे उसी तरह की अनुभूति हुई जैसा उसमें लिखा है, और जिन लोगों को मैंने इसकी बात की उनको भी वही अनुभूतियां हुई। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ना भी कर पाए तो हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि इस विधि से, इस पद्धति से ही ये अनुभव होगा या हम चेतना के इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर ये भाव हमारे मन में आया तो निश्चय ही हमें वो ना अनुभव होगा, क्योंकि सारी चीजें, पूरी भारतीय संस्कृति हमारी आस्था और श्रद्धा पे केंद्रित है। जो कार्य कर रहे हैं हम, हमारी उसमें आस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है नवयुग निर्माण हेतु आचार्य जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन, साधना आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, स्वावलंबन आंदोलन, नारी जागरण आंदोलन, पर्यावरण संवर्धन, दुर्व्यसन और कुरीति उन्मूलन आंदोलन यज्ञ के माध्यम से। नेक्स्ट अध्याय है मेरा अध्याय 6, भारतीय आर्ष ग्रंथों की पुनर्व्याख्या में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का योगदान। अब यहाँ बात ये आती है कि हमारी ज्ञान परंपरा में बहुत ग्रंथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्ञान प्राप्ति के अनेक द्वार हैं, ज्ञान तो हमें सब जगह से मिल रहा है। जब हमारे ज्ञान परंपरा में इतनी समृद्ध ग्रंथ थे, आर्ष ग्रंथ थे, हमारे वेद उपनिषद, तो पुनर्व्याख्या की आवश्यकता या औचित्य क्या है? अपने वाङ्मय खंड 1 ऋषि चिंतन के प्रभात में वो कहते हैं कि वेदों का संदेश सनातन है, लेकिन उसे समझने की भाषा और दृष्टिकोण समयानुकूल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपनिषद केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ, किसान, शिक्षक, छात्र के लिए कहीं अधिक प्रासंगिक है। सर्वविदित है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा ने भारतीय युवाओं को अपनी जड़ों से काटकर पश्चिम की तर्क प्रधान धर्मनिरपेक्ष भौतिकतावादी शिक्षा में डाल दिया था। शास्त्रों को पोंगा पंथ, कर्मकांड और जड़ परंपरा मान लिया गया था, और ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। आचार्य जी ने संकट को अवसर बनाया। उस समय तक वेदों और उपनिषदों की व्याख्या संस्कृत या जटिल हिंदी तक सीमित थी, जिससे आम जन उन ग्रंथों से दूर हो गए थे और शास्त्र केवल अध्ययन के वस्तु बन के रह गए थे। साधना और आचरण में उनका समावेश लुप्त प्राय हो गया था। आचार्य जी ने दोनों ही समस्याओं का समाधान खोजा भाषा की सहजता और जीवन में प्रयोग की व्यवहारिकता के माध्यम से। उन्होंने वेदों की ऋचाओं को केवल स्तुति या अनुष्ठान ना मानते हुए उनमें छिपे वैज्ञानिक अर्थों को उद्घाटित किया। अग्नि, वायु, सूर्य आदि को केवल देवता नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के ऊर्जात्मक प्रतीक के रूप में समझाया। उनके अनुसार यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने श्रेष्ठतम रूप को समाज, राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित करना है। और फिर चाहे यज्ञ में आप सहभागी बने या ना बने। उन्होंने कहा कि सामवेद की संगीतमयी साधना की जब बात होती है, तो उन्होंने कहा कि ये संगीत की साधना केवल बाहरी स्तर पे नहीं होनी चाहिए, ये आत्मा की दिव्यता का ऐसा संगीत होना चाहिए जिसके बाद आपको किसी भौतिक समृद्धि या लौकिक साधन की इच्छा ना रहे, जिसको कहते हैं जीवन के रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति। मृत्यु के बाद के मोक्ष का अनुभव आप नहीं कर सकते। आनंद के लिए, अनुभव के लिए शरीर का होना आवश्यक है। तो हमें प्रयास करना चाहिए
कि हम जीवन के रहते हुए मोक्ष से आनंद प्राप्त करें, और उसी दिशा में इन्होंने इन आर्ष ग्रंथों की पुनर्व्याख्या की। गीता में कृष्ण के उपदेश को उन्होंने जीवन की युद्ध भूमि में संतुलन और विवेक का संवाद बताया। भक्ति योग आचार्य जी के अनुसार हृदय की भावनाओं की शुद्धता का प्रतीक है, चाहे उसमें किसी मंत्र का समावेश हो या ना हो। ज्ञान योग को उन्होंने बुद्धि की स्पष्टता के रूप में परिभाषित किया, जो कि पूरी तरह विवेक आधारित जीवन जीने की बात कर रहे हैं। जिस पथ पे आप चल रहे हैं वो शास्त्र सम्मत हो या ना हो, विवेक सम्मत अवश्य होना चाहिए। अपनी पुस्तक वाङ्मय खंड 4 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप और क्रियान्वयन में वे कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है ऋषियों की वाणी को सरल वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टि से फिर से प्रस्तुत करना, जिससे वो आज के मनुष्य के लिए उतनी ही उपयोगी हो जितनी पहले कभी थी। यहाँ यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म जो ऋग्वेद में उद्धृत है, वो कहते हैं कि स्वयं को आहूत करके समष्टि कल्याण के लिए समर्पण यज्ञ विज्ञान की दृष्टि से वाङ्मय खंड 14 में उद्धृत है, जहां वेदों में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेदों में स्त्री को सहधर्मिणी और देवी का दर्जा दिया गया है। आचार्य जी ने नारी को देवी के प्रतीक से निकालकर उन्हें जीवंत सामाजिक शक्ति बताया। नारी जागरण अभियान द्वारा उन्होंने शिक्षा, आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता से उन्हें सशक्त किया। अपने वाङ्मय नारी जागरण एक युग क्रांति में वो कहते हैं कि नारी केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्य में समान अधिकारिणी है। यहाँ केवल से मेरा तात्पर्य है कि वो उसकी पूजा करो, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन पूजा के साथ उसको समान अधिकार भी मिलना चाहिए। उपनिषदों की जब हम भाष्य पे बात करते हैं तो एक दो एग्जाम्पल 5-7 मिनट में मैं अपना प्रेजेंटेशन ओवर करूंगी। उपनिषदों में जो ब्रह्म विद्या की बात हमें मिलती है, उसी ब्रह्म विद्या को आचार्य जी ने जीवन विद्या के रूप में परिभाषित किया, जिससे मनुष्य अपने आप को जान सके और अपना जीवन संतुलित रूप से निर्वाह कर सके। उनके वाङ्मय खंड 28 मुंडकोपनिषद भाष्य में ये वर्णित है कि ज्ञान वह नहीं जो केवल मुक्ति दे, ज्ञान वह है जो मनुष्य को युग परिवर्तन का उपकरण बनाए। उपनिषदों में उद्धृत श्रवण, मनन और निदिध्यासन का जो पारंपरिक अर्थ है, श्रवण अर्थात सुनना, मनन यानी चिंतन करना, और निदिध्यासन मतलब साधना। इसी का आचार्य जी ने इसकी पुनर्व्याख्या अपने वाङ्मय खंड 26 ईशोपनिषद भाष्य में वो करते हैं कि श्रवण यानी केवल सुनना नहीं, विवेकशील सुनना। हमारे बुद्धि में ये फिल्टर होना चाहिए। शरीर जब हम कहते हैं कि परमात्मा का अंश है, हम कैसे, हमें जब वाणी को हम कहते हैं कि वाक देवी है, कैसे हम इससे झूठ का आचरण कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को जब हम देखते हैं तो उन्होंने सत्य का आचरण किया और इसीलिए उनकी वाणी सिद्ध हुई, उनके श्राप और वरदान दोनों फलित होते थे। जब हम परमात्मा का अंश हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका पालन हम अपने जीवन में कर सकते हैं। मैंने किया है, और जो मेरे स्टूडेंट है, इवन कि मैंने अपने सेशन में, अपने कॉलेज में ध्यान है, मैं 7 दिन तक मौन रह के बच्चों को पढ़ाया है और बच्चे भी इस क्लास में मौन रहे। कैन यू इमेजिन? सारी चीजें, ऐसा कोई शब्द मैं यहाँ से नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए, शब्द ब्रह्म है जो आपकी चरित्र का हिस्सा नहीं। आप सभा को तो प्रभावित कर लोगे, लेकिन देखने वाला ऊपर है, और बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लोगे यहाँ पे छोटे से फायदे के लिए। और वो बात दिल में, दिमाग में इतनी बहुत छोटी एज से बैठ गई, क्योंकि 4 या 5 साल की उम्र से हमने 3-4 घंटे गायत्री साधना की है। 300-400 यज्ञ तो मैंने 10th क्लास से पहले करा लिए। 2nd से 10th क्लास तक मैंने इतने यज्ञ कराए हैं। आई एम बिलोंग्स टू एक ट्राइबल एरिया डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो राजस्थान का साउथ ईस्ट पार्ट है, और 20 किलोमीटर पे गुजरात के बॉर्डर लगती है। तो अशिक्षा, बेरोजगारी, दूरव्यसन, इतनी समस्या थी क्षेत्र में जो हमारा है, जहाँ पे 75% ट्राइबल्स हैं। तो जब हम पढ़ते थे आचार्य जी की अखंड ज्योति, तो पापा कहते थे एक पेज पढ़ लिया आपने, बस हो गया, अब आगे नहीं पढ़ना, ज्ञान नहीं चाहिए।
तो मैं जीवन में कुछ पढ़ ही नहीं पाई। अपने जीविकोपार्जन जितना हमने पढ़ लिया, कुछ रिसर्च पेपर कर लिए, कुछ किताबें छाप दी, उसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। लेकिन मुझे खुशी होती है, प्राउड होता है, संतुष्टि भी होती है कि इतनी कठिन तपस्या और इतनी दिव्य तरीके से हमारी परवरिश हुई। मैं धन्य मानती हूँ अपने आप को कि बहुत अर्ली एज में हमने इन सब चीजों को फेस कर लिया था। और जब मैं यज्ञ करवाती थी तो एक तो महिला, ऊपर से बच्चा, तो लोगों के अट्रैक्शन का तो रहता था, खूब पब्लिक होती थी, गांव गांव पूरा गांव जुटता था। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा, यज्ञ के बाद अंतिम आहुति से आप लोगों से अनुरोध करो, आग्रह करो, अदरवाइज आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, कि आप आइए और अपना कोई एक बुराई यहाँ पे छोड़िए और कोई एक अच्छाई ग्रहण करके जाइए। और जाहिर सी बात है, आप जब ये आग्रह करते हैं, पूरी प्रकृति आपका साथ देती है। आप किसी अच्छे कार्य के लिए आप अपने हाथ बढ़ाएंगे तो 100 हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे। और एक ये व्यक्ति पे दायित्व बोध रहता है कि इतने सारे देवी देवताओं की साक्षी में, एक दिव्य स्थान पे जहां इतने मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जहां हमारा पूरा समाज है, उन सब की साक्षी में हम जब कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प की सिद्धि की संभावना बढ़ जाती है। अकेले में संकल्प लेना और देवी देवताओं की, इतने लोगों की सबकी साक्षी में संकल्प लेना। और मुझे तो ध्यान भी नहीं, आज जब मैं उस क्षेत्र में जाती, क्योंकि अब दिल्ली आ गए, 8 साल हो गए दिल्ली आए हुए, उदयपुर मेरा घर है वर्तमान में, तो डूंगरपुर तक जाना तो बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब कभी जाती है तो मुझे ध्यान आता है, मुझसे काफी बड़े सीनियर लोग, 60s 50-60 की एज होगी उनकी, वो आके कहते कि दीदी आपको ध्यान है, आप आए थे, आपने वो यज्ञ कराया था, मैंने स्मोक करना छोड़ा था, आज 20 साल हो गए नहीं किया। मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, हम तो पहचानते भी नहीं। और पापा का ये था कि बेटा एक फोटो भी नहीं खींचा, पहले दुख भी हुआ, अब खुशी होती है कि कहीं तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए कि तुमने तो बहुत अर्ली एज में बहुत कुछ कर लिया। तो वो फोटो भी नहीं रखा एक भी, क्योंकि जाहिर सी बात है, 10th क्लास में बच्चा बहुत छोटा होता है और उस क्लास में आप अपने क्षेत्र के बच्चों से अलग होते हैं, आपके शिक्षकों की आप नजर में होते हैं, उन बच्चों की नजर में होते हैं, तो फोटो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें संतुष्टि है और वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। श्रवण यानी विवेक से सुनना, मनन यानी निर्णयात्मक सोचना। ऐसा चिंतन नहीं कि आप 10 घंटे सोच रहे हैं, अपनी समय ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं, उसके बाद किसी निर्णय पे नहीं पहुंच रहे, जो अधिकांश होता है। तो श्रवण यानी विवेक से सुनना, मनन यानी निर्णयात्मक सोचना, और निधिध्यासन मतलब केवल साधना नहीं, जीवन में उतारना। ये आचार्य जी ने उपनिषदों के श्रवण मनन निधिध्यासन को परिभाषित किया, और इसको शोध में अपने मैं शामिल करूंगी, थोड़ा डिटेल में बात अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता की पुनर्व्याख्या, वाङ्मय खंड 32, गीता रहस्य और उसका व्यवहारिक विवेचन में इसका वर्णन मिलता है, जो मुझे ग्रंथ अभी मिला नहीं है, मैं इसको भी अपने शोध में शामिल करूंगी। नेक्स्ट है दर्शन और योग सूत्र विभाष्य, आर्ष ग्रंथों के सामाजिक दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना। निष्कर्ष और वैश्विक उपादेयता, मुझे लगता है मुझे इस पर बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शोध प्रस्तुति के साथ ही इसकी वैश्विक उपादेयता और इसके निष्कर्ष साथ ही चलते रहे हैं। कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं जिनको मैंने अब तक पढ़ा है और अपनी शोध में अपनी प्रस्तुति में सम्मिलित किया है। ये देख सकते हैं आप सामने, ईश्वर विश्वास और उसकी फलश्रुतियां, चेतन अचेतन सुपरचेतन मन, दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियां, धर्म विरोध विज्ञान विरोधी नहीं पूरक, निरोगी जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। ये कुछ ग्रंथ हैं जो मैंने अपने प्रस्तुति में सम्मिलित किए हैं। ये मेरा प्रेजेंटेशन जो मैं पिछले ज्ञान परंपरा पे मेरा बहुत कम मैंने पढ़ा है, क्योंकि जीवन में इतना कुछ कर लिया कि मुझे पढ़ने का समय कभी मिला ही नहीं। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ। तो ज्ञान परंपरा का जो मेरा अध्याय 2 है, उसके लिए मैं आदरणीय पांडे सर की, रंगनाथन सर की और जो भी सीनियर लोग हैं जिनका इस पे काम है, उनकी हेल्प लूंगी। वैसे इसका सूक्ष्म ही विवेचन होगा मेरे शोध में। अंत में एक बात पुनः, आप सभी को इतना धैर्य पूर्वक मेरा आपने प्रेजेंटेशन सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हेमराज जी सर, ARO राजीव मिश्रा सर, रविंद्र सैनी सर और देवी लाल जी, अश्विनी जी, आपने तकनीकी सहायक के रूप में हमेशा आप हमारे साथ खड़े रहें।
आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है। हर्षा का जो ये उद्बोधन था और जिसका प्रेजेंटेशन था, जो हमारे अब तक यहाँ पर डेलिब्रेशंस होते रहे हैं, उससे थोड़ा सा मुझे लगा भिन्न था। और वो मुझे लग रहा है सभी कहीं ना कहीं अपने मन को टटोल रहे थे कि जो ये कह रही है, एक्चुअली में हम चाहते तो ऐसा ही है कि जो हम बोल रहे हैं, हमारी जो वाणी है, वो हमारे कर्म सम्मत होनी चाहिए। हमारे जो कर्म है, हम जैसा व्यवहार करते हैं, क्या वो हमारा व्यवहार और हमारा जो ज्ञान का प्रचार प्रसार और अध्ययन है, उससे भिन्न तो नहीं हो रहा है। और कई बार जब हम, और ये मेरे ख्याल से सबके मन में एक ख्याल आता होगा कि रात में एक बार हम जरूर सोचते हैं, आज जो मैंने इतना कुछ बोला, उसमें कुछ वो व्यवहारिकता में उसमें कुछ ढूंढ पाऊंगी या ढूंढ पाऊंगा, ये नहीं। ये सभी की चिंता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो सदन है, अपनी जिज्ञासाओं के लिए, कमेंट्स के लिए, सुझावों के लिए, उत्सुकताओं के लिए और प्रश्नों के लिए आमंत्रित करती हूँ सभी, या सभी की जो उत्सुकताएं हैं, मतलब सब जना सोच में, मुझे लग रहा है विचार करने में आ गए हैं कि क्या करना है। चलिए, यस, मन। थोड़ा आप आगे आ जाइए तो आवाज थोड़ा, हाँ हाँ, मन तो कहीं और सोच रहा होगा। इस वजह से इनको, हेलो हेलो, इस वजह से इनको विशिष्ट वो नहीं मिल रहा है, इन्होंने हाथ खड़ा किया है इस वजह से। हाँ, तो पहले तो बहुत बहुत बधाई। ने कहा कि पढ़ा हमने नहीं है, ज्यादा प्रयोग वाला काम किया है, वैसे यहाँ का काम पढ़ाई लिखाई का है। तो दर्शन आपने जो कहा ना, एक तो श्री राम शर्मा आचार्य उन लोगों में से हैं जो संभवतः जिसने अपने हाथ से इतना कुछ लिखा है। 3200 रचनाएं आपने कहा, मुझे लग रहा है कि कोई 650 किताबें, मतलब बुक, तो शायद आचार्य जी ने लिखा है। 3200 ही लिखा है इसमें। 3200 रचनाएं, ना, रचनाओं का पुस्तकों की रचना की है। इतनी, ये आश्चर्य हो रहा है कितना साल लगा होगा, बट ये नहीं, मेरे को 650 पता, जो हो सकता है बहुत पहले की बात है। 600 भी बहुत है। हाँ 600 भी बहुत, लेकिन वो काफी लिखते थे। 3200 लिखना संभव है। मतलब वो जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि हर 4 दिन पर एक दिन तो 60 साल लगभग 50 साल। लेक्चर हो सकता है, उसको लोग बट रचनाएं मेरे ख्याल में आप चेक कर लीजिएगा कि बुक्स है कि वो क्या है। अब बुक्स लिखना पॉसिबल है। एक्चुअल पॉइंट ये है कि जिसने इतना ज्यादा लिखा है छोटे पत्रकार और उसका दर्शन, मतलब दर्शन में आपको, एक तो आपने कहा कि हम दर्शन के नहीं विद्यार्थी, बट अब ये कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आपने दर्शन कहा है तो दर्शन पर आपको सोचना होगा, वही ना, और उसमें से आपको कुछ ऐसे की निकालने हैं जो ये बताए कि आचार्य जी का एक यूनिक पॉइंट है। बाकी लोगों ने भी किया है, लेकिन आचार्य जी ने इतना किया, और निश्चित रूप से इतना, मतलब इतना बड़ा साधक, मुझे लगता है कि आजकल के युग में तो आचार्य जी जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ यूनिक पॉइंट यदि आप निकाल पाए, क्योंकि उन्होंने मान लीजिए भारतीय दर्शन की परंपरा हो, वेदों का हो, उपनिषदों का हो, ये सब का है, क्या कुछ ऐसी बातें कही हैं उन्होंने जो बाकी लोगों से भिन्न हो, जैसे दयानंद जी ने मान लीजिए कहा, लेकिन आचार्य जी ने उससे थोड़ा भिन्न कहा, तो उससे एक यूनिक पॉइंट बन सकता है कि आचार्य जी का एक दर्शन यदि आप स्थापित करना हो तब, अदरवाइज तो उन्होंने इतना लिखा है कि कुछ छोड़ा ही नहीं होगा। तो कमेंट्री करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक अपना एक फोकस्ड एरिया, तो क्या ऐसा आचार्य जी का कोई फोकस एरिया आपको अभी तक समझ में आया? वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का और गायत्री मंत्र। अच्छा, सुपर हो क्या आपने? वो तो मेरे को पर चेतन तो मत कही, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी फ्रॉइड का अति- तत्व आ गया। है? दिव्य चेतना जो बोला, दिव्य कह सकते, चाहे अति चेतन।
वाङ्मय का नाम है चेतन, अचेतन और सुपर चेतन। हाँ, अच्छा उन्होंने लिखा ही है बट वो फ्रॉइड का अंग्रेजी था। दोनों मिक्स हो गया है अंग्रेजों को भी लेना था। तो नहीं तो सुपर चेतन की जगह मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये डायरेक्ट यूज किया था अरविंदो का कॉन्सेप्ट है। किया और है। वो हाँ, अरविंदो ने जैसे अति चेतन मन वगैरह करता है ना हाँ, उससे क्या भिन्नता आपको दिखाई सुपर माइंड, yes। तो थोड़ा एक कंपैरिजन आप करेंगे तो आचार्य जी एक फोकस्ड दर्शन का जिनको हमको लग रहा है हम लोगों को नहीं पता है अभी तक सिर्फ यही लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो वेद उपनिषदों पर और ये सब लिखा है। धन्यवाद। First of all, regarding the synopsis, I want to compliment and congratulate her. My mind went back to H.H. Ingalls. What he has written about Hilliard style. If Hilliard writes, not a single word can be altered or substituted or deleted. It should go to the press as it is. That is like a synopsis. You see, it is so perfect that where exactly the italics should come and where exactly it should come, that has been followed very systematically and very chronologically. For that, I compliment her. Point number one, she talked about more of practice and less of theory. Here, two quotations come to my mind. One is Radhakrishnan. He says, India has no dearth of philosophers, but hardly refined practitioners. Yes. The second one is about Shivananda. Swami Shivananda, he says, 1 ounce of practice is better than 1 ton of preaching. So these are the two quotations which immediately comes to my mind. And thirdly, there is a book in English in our library on Sriram Sharma, and that also could be added with whatever points, new points we have got. And the concept of Atmodhar and Jagadithai is what Vivekananda has also talked about. Atmodharaha Jagadithayacha. Then from the point of view of Adhyatma and Vijnana Sangam, we have got Swami Shivananda himself, a doctor who later became a philosopher. And in the West, we have got Alexis Carrel, who wrote Man the Unknown with such simplicity. He says that who else can know about man other than a doctor? He knows every organ about the patient, but still he says, I don't know. You know, man the unknown, that can be considered. And the third one is what practical problem I had in 2011, July 15th, when I was talking on Indian culture in London, Bharatiya Vidya Bhavan, one British lady stood up and said, how do you relate your Garbhopanishad with our modern medicine? So that is one of the concepts which can be serially dealt with because Adhyatma and science can combine together. Then from the point of view of the Gayatri Mantra, let me refer to one article by Professor Shashiprabha Kumar. After every 1,000 stanzas, the letters immediately follow like Gayatri Mantra in Ramayana. Tatsavitar Varenyam. There are 24 letters. Ramayana is nothing but the expansion of the 24 letters of Gayatri Mantra. She has proved in one of her articles, 2006, being published from Bharatiya Vidya Bhavan, Bangalore, where she attended a national seminar jointly by ISKCON and Bharatiya Vidya Bhavan, held in multi-listen auditorium, 2:30 in the afternoon, July 6, 2006. Then about Chetan and Super Chetan, mind, this comes very nearer to Aurobindo, the concept of mind and supermind. And if we come to English literature, it is Bernard Shaw, who wrote Man and Superman, where the mind also gets elevated. Then from the point of Jivan Mukti, we have got Jivan Mukti Viveka of Vidyaranya, Jivan Muktanandari of Shankaracharya, and Yoga Vasishta, which is 1.5 times bigger than Ramayana. If Ramayana has got 24,000 stanzas, here we have got 36,000 stanzas. Then from the point of Brahma Vidya, there is a journal which comes from Adyar Research Library, Madras, which is called Brahma Vidya. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. कोई और प्रश्न? मेरा क्वेश्चन है कॉन्ग्रेचुलेशंस हर सर आई लाइक योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग मेरे दो क्वेश्चन हैं एक तो जो उनके प्रेसिडर हुए हैं जिन्होंने कई सारी वेदों की और उपनिषदों की व्याख्या की होगी तो उनमें से श्री राम शर्मा जी किससे प्रभावित थे किसी को फॉलो किया है क्या उन्होंने और दूसरी कई सारी व्याख्या जैसे आध्यात्म परक व्याख्या होती है ज्ञान परक व्याख्या होती है तो इन्होंने कौन सी परक व्याख्या की है ये मेरे दो क्वेश्चन हैं श्री राम शर्माचार्य ने जैसे मैंने बताया 15 वर्ष की उम्र में साक्षात्कार श्री गुरु
स्वामी सर्वेश्वरानंद जी का, जो स्थूल रूप में शब्द नहीं थे, सूक्ष्म रूप हिमालयवासी थे, उनका साक्षात्कार हुआ। और उसके बाद से ही उन्होंने गायत्री साधना शुरू कर दी थी 15 वर्ष से 24 वर्ष की अवस्था तक। 10 वर्ष का वो जो समय था और उसमें जो उनको अनुभूतियां हुई, उन्हीं को उन्होंने अपने ग्रंथों में उद्धृत किया। उन्होंने किसी को फॉलो नहीं, उन्होंने गायत्री साधना से उनके जो अलौकिक अनुभव थे और उसके साथ ही हमारे वेदों में उन्होंने सबको फॉलो किया है, उसकी सब पुनर्व्याख्या की है। उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन में किसी एक को हम ये नहीं कह सकते कि इसका बहुत बड़ा योगदान है। उनके साहित्य में, उनके दर्शन में और उनके लेखन में, या उनका जो गतिविधियां संचालित हो रही है उनके आश्रमों के माध्यम से या उनके संस्थानों के माध्यम से, उसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने चेतन मन से जो भी उन्होंने लिखा है, उसमें भाष्यों को अगर हम छोड़ दें और उसके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं, तो वो सारे ग्रंथ उनके अंदर की आवाज है। आप सोचिए, अपने 80 वर्ष के जीवन काल में जिसने 42 वर्ष साधना में व्यतीत किए हैं, 42 ईयर्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी को फॉलो करने की या किसी से कुछ लेने की जरूरत है। उन्होंने अपने जीवन में बात से देखते हैं तो हाँ जी, ये आध्यात्म परक एकदम अलग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जब उनका सायण का देखते हैं तो उनका एकदम अलग है। तो इनमें किसी तरफ झुकाव, किसी से कुछ प्रभावित नहीं, वो गांधी से प्रभावित थे। उस वक्त उन्होंने गांधी से स्वावलंबन आंदोलन चलाया, जो आज भी शांति कुंज हरिद्वार से संचालित होता है। लेकिन गांधी की किसी बुक में इनका जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने उसको अपने अध्याय में शामिल यहाँ पे नहीं किया। टैगोर से वो प्रभावित थे, महर्षि अरविंदो से भी पांडिचेरी आश्रम में मिले थे, लेकिन इनसे जो उनको ज्ञान मिला, उससे उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका दिखती है। लेकिन इनका ज्ञान कहीं उनके अध्यात्म क्षेत्र में या उनके दर्शन का प्रभाव उनके आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे अब तक तो नहीं मिला। मैं आगे उसको और देख लूंगी। थैंक यू। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। छोटा सा प्रश्न है, आपने कहा कि आधुनिक शिक्षण पद्धति हमें पतन की ओर ले जा रही है, तो आपका क्या मानना है? आप वाकई ऐसा मानती हैं? क्योंकि हम सब भी उसी शिक्षण पद्धति से आए हैं और 95% लोग भारतीय ज्ञान परंपरा या हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद या आगे के, उस पे काम कर रहे हैं, उसको जानना समझना चाह रहे हैं। तो क्या वाकई हम पतन की ओर जा रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को पढ़ के डिग्री अर्जन के लिए सिर्फ उतना पढ़ना और उससे डिग्री प्राप्त करना जो हम देख रहे हैं। आज हम अपने बच्चे को भी ये शिक्षा देते हैं कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। और पड़ोसी के बच्चों को देखो, डॉक्टर बन जाएगा, कि बेटा बड़ा हो क्या। हमारी क्वेश्चन ही यही है कि बड़े होके क्या बनोगे। हमारी बात ये नहीं है कि तुम्हारी चेतना का स्तर, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे आचरण में नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, हमारी ज्ञान पद्धति जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति है, उसमें नैतिक शिक्षा भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो चीज व्यक्ति अपने जीवन में धारण करे, साइंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। संस्कृत हम पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जिसमें हमारे आदर्श चरित्र को हम पढ़ रहे हैं, हमें रामायण की बात मिलती है। सारा ज्ञान हमें कहाँ से आया? वर्तमान शिक्षा पद्धति से आया। आर्ष ग्रंथ को पढ़ने वाले बहुत बहुत गिने चुने लोग होंगे या संस्कृत के लोग होंगे। तो हम सामान्य शिक्षा ही अर्जन कर रहे हैं, और मैंने भी शायद वही पढ़ा है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि, उसको जीवन में उतारने की बात कह रही। तो वो अगर नहीं है तो भारतीय शिक्षा पद्धति, क्या मैं कहती हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा भी हमें पतन की गर्त में ले जा रही है। आर्ष ग्रंथ भी पतन, क्योंकि बौद्धिक विमर्श हो रहा है और इसका बहुत ज्ञान आपका जो अहम है वो आपका बढ़ता जा रहा है, और वो आप पतन के गर्त में ही जा रहे हैं। हाँ, आर्ष, हाँ, से क्या मतलब है? ये जो हमारे जो पौराणिक, हाँ, उसकी शाब्दिक व्याख्या तो मुझे नहीं पता कि आर्ष शब्द कहाँ से आया, लेकिन जो हमारे ऋषियों के अनुभूत से, जो हाँ ऋषियों द्वारा हमारे वैदिक ऋषियों के जो हाँ जी, इसके मतलब ये हुआ कि ये आचार्य स्वयंभू थे, एक टाइप, मतलब वो किसी के आचरण से प्रभावित नहीं है। लेकिन हम हमेशा दर्शन में ऐसे, हम दर्शन का छात्रा हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि हमेशा हम लोग क्या होता है कि आप पहले कोई लोग बोल के गए, अभी भी कोई लोग बोल रहा है, उसमें से हमारा थोड़ा सा तो होता है ना कि जो भी हम लिखते हैं, एक दो लाइन पता नहीं क्या लिखते हैं, लेकिन वो पूरा उनसे प्रभावित होते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, उनका कोई व्यक्ति, मेरा कहने का तात्पर्य था, मैम ने जैसे पूछा दायरा में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होने की बात करिए। डेफिनेटली हमारी पूरी ज्ञान परंपरा पे उन्होंने लिखा है, दर्शनों पे लिखा है,
हमारे वेदों पे लिखा है, उपनिषदों पे लिखा है, तो ये सारे उनके दर्शन में उसकी झलक तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद उन्होंने अपने चरित्र में धारण किया है और लोगों को ज्ञान नहीं दिया। ये ज्ञान तो बाद में आया और कई सारी पुस्तकें बाद में लिखित संपादित हुई है। जैसे हमारे ऋषियों भी मंत्र दृष्टा थे, बाद में लिपिबद्ध हुआ, तो उन पे बाद में लिखा गया है। लेकिन उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से समाज के सामने एक उदाहरण बने। बाद में उन्होंने अंतिम समय में भी समाधि ली थी, तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लोग आए थे, अंतिम संदेश दिया था और अपनी श्वास रोक के वो उन्होंने समाधि ली थी। तो उनका जो ज्ञान है वो निसंदेह हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसी से उद्भूत है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होने की बात जो है वो मुझे यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र उनके दर्शन में नहीं मिलता। हाँ जी, थैंक यू। ओके, ये तुम्हारा टाइटल पहले मैडम ने हाथ, हाँ, आप उसको ऑन कर लीजिए अपने माइक पे। जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया और जो टोन और जो वर्ड्स और फ्रेजियोलॉजी और पूरा जो आपका डिस्कोर्स था, उससे आप, क्योंकि उसमें दीक्षित ही हैं, आप गायत्री परिवार से ही हैं, तो आप ऑब्जेक्टिविटी कैसे इंश्योर करेंगे इसकी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक स्टैंड लिया हुआ है इसमें, राइट? और 55 साल हो चुके हैं इसको एस्टैब्लिश हुए को, 1971 से एस्टैब्लिश हुआ ये। तो उसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग उसमें जुड़े हुए हैं, क्या वो सभी के सभी आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ पे 19 लोग हैं, हम सिर्फ अपनी गारंटी ले सकते। तभी मैंने कहा कि जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसको हम किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगवा देंगे या किसी सरकार के स्तर पे कोई प्रयास करेंगे। वो लेंथी प्रोसेस है और वो शामिल करने के बाद भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की संभावना कितनी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो चेतना के स्तर पे हो सकता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इस शोध का इतना ही है कि इस 2 वर्ष की समयावधि में मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ से चाहूंगी। अगर हम एक उदाहरण बनेंगे तो जो व्यक्ति हैं वो हमें देखेंगे, हमारे अनुकरण से अपने आप सीखेंगे। हमें ज्ञान यहाँ से शोध के बाद अगर हमें किसी को बोल के बताना पड़े कि हमने यहाँ पे ये शोध किया, और स्पेशली जो ज्ञान परंपरा और संस्कृत पे काम कर रहे हैं, हमारी तत्वमिता मनुष्यों पे काम करे, और हमें ये बोलना पड़े कि मैंने इस विषय पे शोध किया है, कोई औचित्य नहीं हमारे शोध का। और पहले प्रश्न जो आपने कहा कि मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, न मैंने गुरु जी की दीक्षा ली है, न मेरे परिवार में किसी ने गुरु जी की दीक्षा ली। हाँ, मैंने गायत्री यज्ञ की जो परंपरा है वो गुरुदेव की दी हुई नहीं है, हमारे वेदों में वर्णित है। तो इसका गायत्री परिवार या गुरु जी से कोई संबंध ही नहीं। क्योंकि जब मैं, हाँ जी, क्योंकि जब मैं 2nd क्लास में थी, तो आई वाज 7-8 साल की रही हूँ जब मैं 2nd क्लास की, तब से मैंने यज्ञ करवाना शुरू किया। और किसी अपने उसके लिए नहीं, अपने शौक के लिए नहीं। वो उस टाइम तो एक बच्चे के लिए आप सोचिए कि अपना स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए अपना खेल कूद सब सेक्रीफाइस करते हुए आप गाँव में जा रहे हो, वहां पे करवा रहे हो, क्योंकि पापा ने कहा कि आपने पढ़ी ना अखंड ज्योति पत्रिका में, पढ़ लिया है। हाँ, गुरुदेव ने बहुत सारे यज्ञ करवाए, और या फिर कहीं भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में तो यज्ञों के माध्यम से वो बालक को शिक्षा देते थे कि पहले 4 बजे उठो, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और देखिए कि सूर्य उदित होता है, पूरी सृष्टि को फ्री में प्रकाश दे रहा है ज्योति, वो धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर रहा है। तो बालक में ये देने का भाव, तो आप हमारे गुरुकुल से जो ले रहे हो वो अगर आपने समाज को नहीं दिया तो वो बेकार है। ये हमारी गुरुकुल पद्धति थी, और इसीलिए बालक को वहां रह के अध्ययन करना होता था। अध्ययन तो पुस्तक के घर पे भी मिल सकती थी, लेकिन रह के अध्ययन करता था। तो ये जो चीज है वो गुरुदेव से हमारे में नहीं आई। और भी कई पुस्तकें थी, लेकिन पिताजी का हमेशा, पापा का ये रहा कि आपने एक पढ़ा है कि सत्य बोलो, या आपने पढ़ा है कि करोड़पति व्यक्ति अपने जीवन से कैसे दुखी है, तो हम अरबोंपति लोगों के साथ में हम रहे हैं और हमें दिखाया कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है। एक गरीब व्यक्ति की व्यथा दिखानी, तो हमने हाथ में फूल माला पकड़ा के बोला जाओ वहां बैठो मंदिर के किनारे, अब फूल बेच के आओ। और हम वहां बैठे और संघर्ष किया, वो फूल वाली आके उठा के हमें उठा दिया, और वो संघर्ष कितना देखी, क्योंकि वो उसकी जगह थी। तो ये ऐसे संघर्ष आज जब मैं देखती हूँ, तो ये कहीं किसी से एक चेतना के स्तर पे कहीं पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता है। आचार्य जी की बात नहीं है, मैं किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो सकती। आचार्य जी तो बहुत पीछे की बात है। मैं अपने जीवन में अपनी चेतना से कार्य कर रही हूँ, क्योंकि 4 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में आचार्य जी को मैंने कितना पढ़ लिया होगा, आप सोचिए। मैं 4 वर्ष की उम्र से, हमारे घर के नीचे एक अंडरग्राउंड था 6 फीट नीचे, जहां बारिश का पानी। जीवन में इतनी चीजें हैं कि यहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपने दर्शन पे बात करना या स्वयं को लेकर अधिक मुखर होना ठीक बात नहीं है, लेकिन ये प्रश्न मेरे सामने आया तो मुझे ये रखनी पड़ रही है बात
6 फीट नीचे अंडरग्राउंड, जहाँ बारिश में पानी भरा होता था और नवरात्रि में पानी हम लोग निकाल देते थे पाइप से, वहां से एक दीपक की ज्योति थी, 21 वर्ष तक रही। और कहा कि आप कुछ मत करो, क्योंकि बालक का ध्यान है, इधर भी देखेगा, उधर भी छुएगा, कुछ भी करेगा। एक दीपक की ज्योति, सामने गायत्री माता की तस्वीर। और गायत्री को गुरुजी प्रकाश में नहीं लाया, गायत्री तो हमारे वेदों में है। बैठ जाओ और देखो, और कुछ मत करो, तुम्हारे भाव तो अभी आएंगे नहीं, बस बैठो। 3 घंटे हमने वहां पे बैठ के साधना की। और 7-8 वर्ष की उम्र में तो ऐसा हो गया कि ये साधना, ये तो बेकार है, ये तो सब पढ़ाई वढ़ाई कोई मतलब नहीं है, अब जाओ और कर्म क्षेत्र में जाके करो। तो 8 वर्ष की उम्र से हमने यज्ञ कराना शुरू किया। और उस यज्ञ में भी अंतिम में, अगर अंतिम पूर्णाहुति में हजारों लोग होते थे, और वो आके अपनी जब वो करते थे तो हमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगती थी कि ठीक है ये तो हम कर रहे हैं। आज हमें अनुभव होता है जब वो लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये चीज छोड़ा, दीदी मेरी पत्नी से ऐसा था, हमने क्रोध छोड़ा, आज 20 साल हो गए, हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हमें लगता है कि बस हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो मैं किसी के विचार से प्रभावित नहीं हो सकती मैम, और मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आचार्य जी के ग्रंथों के अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा की, जैसे मैंने कहा पांडे सर से और आदरणीय रंगनाथन सर से, और जिनका भारतीय ज्ञान परंपरा के पे काम है, मैं उनसे मिलके उसका अध्ययन करके और कोशिश करूंगी कि मेरा शोध प्रामाणिक हो, पारदर्शी हो, और उसमें कहीं भी बायसनेस की गुंजाइश ना हो, तटस्थ के मैं इस पे काम करूँ। थैंक यू सो मच। और एक चीज पूछना था, जी सर। ये शीर्षक में आपने दिया है आचार्य के दर्शन। तो निश्चित ही पंडित श्री राम शर्मा के वेद, उपनिषद और गीता के अतिरिक्त कोई उनका अलग से कोई दर्शन है? हाँ, जो 3200 किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, 108 उपनिषदों के भाष्य हैं, 6 दर्शनों के पुराण हैं, 18 पुराण। इसके अतिरिक्त जो पुस्तकें हैं, जैसे विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, युग निर्माण योजना क्रियान्वयन, और कई सारे ग्रंथ हैं सर, बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन मैंने जो अपने टॉपिक और सब टॉपिक लिए हैं, जो चैप्टराइजेशन है मेरा, उसमें 1-2 पॉइंट और ऐड होंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट मूल यही रहेंगी। तो जो मेरे टॉपिक हैं, जैसे मैंने लिखा है गायत्री मंत्र की वैज्ञानिक व्याख्या, तो उसमें उसी ग्रंथों को लिया जाएगा, गायत्री महाविज्ञान खंड 1 से 3, क्योंकि इतने ग्रंथों को पढ़ना 2 साल की समयावधि में मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने चैप्टराइजेशन बहुत पहले कर लिया था, ताकि, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी कैसे इतने सारे ग्रंथों को पढ़ना, तो मैंने चैप्टराइजेशन किया कि गायत्री मंत्र की वैज्ञानिक व्याख्या, तो विज्ञान सम्मत गायत्री के संबंधित उनके जो ग्रंथ है सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा। जहाँ पे मैंने कहा है कि युग निर्माण योजना, तो उनका एक युग निर्माण योजना एक अभियान चलाया, जिसमें 21 सूत्र हैं, जिसके आधार पे वो योजना चल रही है नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के माध्यम से। तो मैंने वही लिया है, और उस पर जो उनका ग्रंथ है उसी को मैं शामिल करूंगी, क्योंकि एक वाङ्मय पढ़ने में ही 1-1 महीना मतलब काफी, तो इसीलिए मैंने चैप्टराइजेशन कर दिया। सब टॉपिक उसमें है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी शोध को गति प्रदान करूंगी आगे। हर्षद जी, अभी सर आपसे पहले आप, हाँ। आपका बहुत अच्छा विषय रहा है, क्योंकि आपकी वर्ष मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड से ही रहने वाला हूँ, और कुल मिला के जो गायत्री परिवार का है, उनके प्रति समाज का परसेप्शन बहुत अच्छा है। उनका जो सिस्टम बनाया गया है, तो आपको जो पादेयता जो आपने लिखी है, उनका जो भी दर्शन रहा हो या जो भी उन्होंने अध्ययन किया है, उनका परिणाम क्या रहा, तो वहां से आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे कि लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आए। तो सैंपल के तौर पे भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ के सभी विद्यालयों में उनके कार्यकर्ता छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग सांस्कृतिक ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं, पूरे भारत में होती है। तो बच्चा जो है उस प्रतियोगिता में उनको सर्टिफिकेट देते हैं, पुरस्कार देते हैं जी। उसी के कारण जो है वो पढ़ते हैं, संस्कृति के बारे में जानते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा कि जो उनके लेवल की बात है उनसे अधिक वो रुचि रखते हैं उसमें, और उनको नॉलेज बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये है कि वो जो वहां पर मैंने उनकी दिनचर्या देखी शांति कुंज में, तो वहाँ विवाह होते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं, बहुत सादगी ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, और उनको अच्छी दीक्षा दी जाती है। तो निश्चित तौर से भाई एक बड़ा आंकड़ा उसका रहा होगा है, मतलब विवाहों का। उनके जीवन का भी आपको एक कोई डाटा लेना पड़ेगा कि कितना प्रभाव रहा उसमें।
जहाँ एक समाज में हम देखते हैं कि डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, ये जो कई ऐसी चीजें आ रही हैं समाज में जिसको लेकर के हमारे उत्तराखंड सरकार को यूसीसी बिल तक लाना पड़ा, समझ सकते हैं। तो उन्होंने किस तरह से दिशा पकड़ी है, एक बहुत बड़ा पैमाना उसका रहा हो। जो स्थान स्थान पर यज्ञ कराते हैं और जो जैसा आपने उसके बारे में बताया कि वो एक बुराई का त्याग करते हैं और एक अच्छाई को ग्रहण करते हैं, तो मैंने भी देखा है कि गायत्री परिवार के लोगों के प्रति भी देखने की धारणा अलग है कि ये अच्छे लोग, तो निश्चित तौर से उनमें अच्छाई ग्रहण हुई होगी और इसका भी बड़ा आंकड़ा है। तो आपके शीर्षक को के लिए अच्छा रहेगा कि आपका एक डाटा जब आप देंगे तो ये प्रश्न नहीं उठेंगे कि आप इसमें बायस्ड हैं या वो है, वो एक प्रमाणिकता आपको दिखाए। वो इन्होंने अपनी रिसर्च मेथोलॉजी में बताया है। आप पांडे सर, अब आपका नंबर। आपको मंगल कामनाएं आपकी इस प्रस्तुति के लिए और आगे आप अच्छा काम करें। थैंक यू। आपकी प्रस्तुति में कुछ जो भारतीय ज्ञान परंपरा जिसे हम लोग कह रहे हैं, आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखा उससे कुछ बाइनरीज क्रिएट हो रही है। तो जब आप अपना काम करें तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की बाइनरीज जो है इसको आप कैसे हैंडल करती हैं। जैसे कि ज्ञान का मिलना और ज्ञान का होना या ज्ञान को प्राप्त करना और वैसा होना, इसके बीच में भारतीय ज्ञान परंपरा में पहले से कोई बाइनरी नहीं है और पुराना सिद्धांत है टू नो इज टू बी। तो उसमें इस तरीके की कोई बाइनरी नहीं होती। ये जो समाज सेवा का जब से प्रकल्प चला, खास करके ये मिशनरीज के आने के बाद से भारतवर्ष में इसने जोर पकड़ा। हमारे यहाँ ये रामकृष्ण परमहंस का वक्तव्य है कि आत्मोद्धार और समाजोद्धार, इसमें वस्तुतः तत्वतः कोई भेद नहीं है। और अगर आपने इसमें भेद करने की कोशिश की तो उसके फिर आगे चल के बड़े दुष्परिणाम भी होते हैं। ये जो आजकल तथाकथित समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, वो आत्मोद्धार और समाजोद्धार के बीच की जो बाइनरी है उसी कारण है। लोग कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि समाज में कोई शिक्षा माफिया, कोई वन माफिया, कोई सेवा माफिया, इस तरीके के माफियाज भी होंगे। तो ये जो आत्मोद्धार या आत्मोन्नयन और समाजोद्धार और समाज उन्नयन है, इसमें भी परंपरा में कोई भेद नहीं माना गया। अगर आप सम्यक अर्थों में आत्मोद्धार कर रहे हैं तो स्वतः आप वस्तुतः समाजोद्धार के कारक बनते हैं। तो इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कार्य हैं वो चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हों, समाज के स्तर पर हों, व्यष्टि के स्तर पर हों, सृष्टि के स्तर पर हों, परमेष्टि के स्तर पर हों, उनमें हमेशा एक होमोलोगस संबंध होता है। ये जो आपने वाणी की बात कही कि मौन रहना या बोलने की अपेक्षा अपने आचरण से चीजों को प्रदर्शित करना, तो आचरण की दृष्टि से भी चीजों को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बोलना भी महत्वपूर्ण है। और वाणी इसीलिए आपको प्राप्त हुई है। सभा कहते ही उसको है जहां पर सभ्य लोग हैं, और उन सभ्य लोगों में पंचवकार होने चाहिए, जिसमें कि वित्त, वाणी, वपु, वेश और विद्या, ये पांचों जो है सभ्य व्यक्ति के लक्षण माने गए हैं। तो वाणी कोई हीन वस्तु नहीं है या उसको व्यक्त करना कोई हीन नहीं है। इसी तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा में आपने कहा कि आचार्य जी ने चीजों को युगानुकूल बनाया, तो हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो युगानुकूल का प्रश्न है ये अपने आप में बहुत डिबेटेबल सवाल है। और आचार्यों ने इस बात को कहा है कि भारत की जो समूची ज्ञान परंपरा है वो न केवल आचार्य जी में बल्कि आरंभ से लेकर के अभी तक जो 4 युग हैं हमारे यहाँ, इन चारों युगों के अपने अपने लक्षण हैं कि किस युग में किस प्रकार की वृत्ति प्रधान है, किस युग में धर्म के जो है वो चतुष्पाद हैं, किस में उसके 3 पाद हैं, कलयुग में उसको केवल 1 पाद माना गया है। तो ये धर्म और परंपरा के अंदर ही इस प्रकार की अनुकूलता की संभावना है। होता यह है कि इसको अनुकूल बनाने के लिए हम बहुत सारे विजातीय तत्वों के अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, जिससे कि हमारा मूल स्वरूप भी विकृत हो जाता है। विशेष रूप से जो समाज सुधार के आंदोलन चले भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान, उसमें इस प्रकार की गुंजाइश बहुत बनती, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ चीजों को कंटिंजेंट सर्कमस्टांसेस के आधार पर डिफरेंट कलर तो दिए गए हैं, लेकिन एक हाई लेवल की स्टेबिलिटी सिद्धांतों में हमेशा विद्यमान रही है। वो जो एक स्टेबिलिटी का तत्व है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया गया युगानुकूलता के नाम पर। ये जो बार बार बात आती है वैदिक काल, उपनिषद काल, ये हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है। हमारे यहाँ जो पहला सतयुग था वो भी उतना ही वैदिक काल था जितना अंतिम कलयुग वैदिक काल है। तो हमारे यहाँ ये कोई वैदिक काल, पूरा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपनिषद काल, इस प्रकार की कोई गणना नहीं है। ज्ञान हमारे यहाँ एक समेकित वस्तु है और जो सृष्टि के साथ उत्पन्न होती है।
तो इन शब्दों का भी प्रयोग करने से भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो कर्मकांड वाला प्रश्न है, जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं या जब आप कोई साधना करते हैं तो साधना में आप किसी चीज को अपने वश में लाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए तंत्र का एक अर्थ भी है। तंत्र का तात्पर्य ही होता है वश में लाना, उसको अपने अधीन करना, और उसके लिए एक निश्चित विधि विधान होता है। जहां पर भी, ये तो धार्मिक क्षेत्रों को छोड़िए, हम लोग तो एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, सेकुलर स्टेट के भी अपने कर्मकांड होते हैं। जीवन में जहां पर भी अनुशासन होगा उस अनुशासन के अपने कर्मकांड होते हैं। उसको हम समय के अनुकूल या परिस्थिति के अनुकूल थोड़ा बहुत उसमें 19-20 कर लें, लेकिन कर्मकांडों की बहुत महत्ता है। सेकुलर स्टेट में जो ध्वजारोहण है क्या है, ये राष्ट्रगान क्या है, ये पासिंग आउट परेड क्या है, ये 21 तोपों की सलामी क्या है, ये प्रोटोकॉल क्या है, ये लॉजिस्टिक्स क्या है, ये सारा होटल मैनेजमेंट क्या है। मेडिकल साइंस के अपने प्रोटोकॉल हो सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं के अपने प्रोटोकॉल हो सकते हैं, सेकुलर स्टेट के अपने प्रोटोकॉल हो सकते हैं। तो कर्मकांड कोई हेय या त्याज्य वस्तु नहीं है। जहां पर भी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता होती है वहां कर्मकांडों का महत्व है। या आपने कहा कि जो दर्शन है उसका तात्पर्य केवल बौद्धिक विमर्श नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचना है। दर्शन बौद्धिक विमर्श के माध्यम से ही सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। तो बौद्धिक विमर्श भी अपने आप में कोई हेय वस्तु नहीं है। इसी तरीके से जो मनीषी हैं वो मनीषी ज्ञान देने की अपेक्षा आचरण पर अधिक बल देते हैं। वो आचरण भी प्रदान करते हैं और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। बड़े बड़े मनीषी हुए, उन्होंने तमाम शास्त्रों की रचना की, उन्होंने तमाम प्रकार की स्तुतियां की, तो वो वस्तुतः जो है वो अपने आचरण से भी उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। और वो चाहे स्वांत सुखाय कर रहे हो तुलसीदास की तरह से, लेकिन ज्ञान तो उनसे प्राप्त होता है। तो ये मनुष्यों के आचरण में, उनकी वाणी में या उनके कथन में वो कोई भेदभाव नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, लेकिन आचरण और वाणी इन दोनों का महात्म्य है। इसी तरीके से ये कहा गया कि जो महाकाव्य है रामायण महाभारत इत्यादि, ये आज के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। ये रामायण महाभारत के जो सूत्र हैं, यदि आपको इन सूत्रों की तहकीकात करनी पड़ेगी तो आपको उसी वैदिक वाङ्मय तक जाना पड़ेगा। तो जितने समीचीन वो हैं उतने ही समीचीन ये भी हैं। तो ये कोई हमारे यहाँ समीचीनता में कोई काल की वजह से कोई विभाजन नहीं होता है। तो इस बात को भी, चूंकि आप एक उच्च अध्ययन संस्थान में आप एक काम करने जा रही हैं, तो इसलिए कम से कम जो वाक्य विन्यास और शब्दों का आप चयन करें उसमें इस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। भक्ति जो है वो हृदय की निर्मलता तो है, लेकिन साथ साथ भक्ति के लिए आपको अनुष्ठानात्मक साधनाएं भी करनी पड़ती है। ये जो हृदय की निर्मलता है ये ऐसे ही नहीं आती। हमारे यहाँ जो गति है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। तो स्थूल को साधने के लिए कुछ ऐसे अनुष्ठानात्मक प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से ही आप हृदय की निर्मलता को प्राप्त करते हैं। ज्ञान जो है वो, ज्ञान का तात्पर्य केवल विवेक सम्मत नहीं होना, क्योंकि केवल विवेक सम्मत कहने से किसका विवेक प्रमाणित होगा। आचार्यों ने कहा कि केवल निर्भ्रांत मन ही प्रमाण हो सकता है, और मन को निर्भ्रांत करने के लिए जो है वो एक बड़ी उद्दाम साधना करनी पड़ती है। इसलिए किसी का भी विवेक जो है वो ज्ञान सम्मत नहीं हो सकता, या हर ज्ञान जो है वो विवेक सम्मत नहीं हो सकता। तो ये केवल ये कह देना कि ज्ञान का मतलब विवेक सम्मत होना है, ये भी प्रामाणिक बात नहीं है। इसी तरीके से शास्त्र सम्मत हो या ना हो, लेकिन वो हमारा कर्म लोक कल्याण के लिए है। ये अपने आप में बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात है। पूरी परंपरा में आप देखिए ये कहा गया कि जो शास्त्र अविरुद्ध कर्म है वही वस्तुतः लोक के द्वारा ग्राह्य होने चाहिए। जो शास्त्रों के विरुद्ध या शास्त्रों की उपेक्षा करके जो है कर्म को कभी अनुमोदित नहीं किया गया है। दो बातें और आई साइंस और नैतिक शिक्षा पर। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि इन सभी प्रकल्पों में ये बड़ी चीज है कि हम लोग जो आध्यात्मिक जगत के प्रश्न हैं, जो मेटाफिजिकल कॉन्टेक्स्ट की चीजें हैं, उनको हम लोग फिजिकल साइंस के आधार पर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमेशा हायर के आधार पर लोअर को वेरीफाई किया जाता है, लोअर के आधार पर हायर को वेरीफाई नहीं किया जाता। इसलिए मॉडर्न साइंस में वो कितनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो ये जो मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स हैं इनको वो समझ सके या इनको वो इवेलुएट कर सके। इसलिए मॉडर्न साइंस की भी इस कैपेबिलिटी पर विचार करने की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा का प्रश्न है, जैसा आपने कहा, और शिक्षा प्राप्त करके हम लोगों का पतन हो रहा है, ये वाली बात आई। आधुनिक विश्वविद्यालयों का जो विद्या विमर्श है, आधुनिक विश्वविद्यालयों के विद्या विमर्श में नैतिक शिक्षा की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो सोशल साइंसेस जिस तरीके से चल रही हैं और वो सोशल साइंसेस का जो बेसिक एजम्पशंस हैं उनमें और नैतिक शिक्षा को जिन बेसिक एजम्पशंस पर चलना चाहिए उसमें एपिस्टेमोलॉजिकली किसी प्रकार के सामंजस्य की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब हम आधुनिक शिक्षा कहते हैं और नैतिक शिक्षा का प्रश्न उठाते हैं, या हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने तो इस बात को लिखा
कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में गांधीइज्म को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो गांधी की विचार दृष्टि है और आधुनिक विश्वविद्यालयों की जो विचार दृष्टि है, जिस विचार भित्ति पर वो खड़े हैं उसमें किसी प्रकार का कोई तारतम्य नहीं। इसलिए जब हम आधुनिक शिक्षा की बात करें तो इस पूरे आधुनिक विमर्श के परिदृश्य को हमको समझना चाहिए और उसमें हम नैतिक शिक्षा के लिए कैसे कोई स्थान तलाश कर सकते हैं, उसकी कोई संभाव्यता है कि नहीं है, इसकी बहुत निर्मम समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए वस्तुतः आधुनिक शिक्षा जो है वो पतन की तरफ ले जा रही है। वो इलियट कहता ही है कि मॉडर्न एजुकेशन टेल्स अस अबाउट more and more about less and less till it teaches us more and more about nothing. उसका बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट है कि मॉडर्न एजुकेशन टेल्स अस more and more about less and less till it tells everything about nothing. तो ये जो उसका खोखलापन है इसको बहुत लोगों ने उजागर किया, आर्टिका गैसेट ने इसको उजागर किया पश्चिम के विचारकों में, इलियट ने इसको उजागर किया, कुमार स्वामी ने इसको उजागर किया, माइकल ऑक्सफोर्ड ने इसको उजागर किया। तो ये पश्चिमी विचारक भी जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो स्वयं पश्चिम ने जो आधुनिक शिक्षा दी उसकी संगतियों को पहचानते हैं। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अगर हम परंपरागत मूल्यों को अगर देने की बात करते हैं तो उस प्रकार का परिवेश ही आधुनिक शिक्षा में नहीं है जिसमें हम लोग उस प्रकार के नैतिक सिद्धांत को इनकलकेट कर सकें। तो इस विसंगति को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है कि आगे अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा इन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे। धन्यवाद सर। इसी विषय में मैं एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ। वो बुद्धिस्ट में एक बात है, बी योर ओन लाइट, अपने आप को आत्मदीपो भव। वही हम लोगों को माने सही दिशा पे ले जा सकते हैं। लोक कल्याण वही कर सकता है जिसको क्या मनीषा जी के हर्षा जी के प्रेजेंटेशन को देखिए, हर्षा जी की मनीषा को देखिए। महत्वपूर्ण कोई बिंदु है जो सुंदरता से रखी। ये जिस आचार्य के को लेकर के काम कर रही है, उनके चरित्र को जितनी गहराई से समझने का प्रयास किया और फिर उसको अपने आचरण से देखने का प्रयास किया। युवा शोधकर्ताओं की मनोभूमि को समझने के लिए हमको इनको बहुत बधाई देनी चाहिए। सही, थैंक यू सो मच। पांडे सर, आपके जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें 2-3 बातें जैसे कि वाणी भी इतना मुखर भी होना चाहिए। वाणी हमें बोलने के लिए दी गई है, बिल्कुल 100% आपकी बात सत्य है, मैं इससे सहमत हूँ और मैंने इस बात से कहीं भी अपने प्रेजेंटेशन में इनकार नहीं किया। मैंने कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आप जो कह रहे हैं अगर वो आपकी चरित्र और आचरण का आपका हिस्सा नहीं है तो जो हम बात करते हैं वाक देवी की जो बात करते हैं वो दोनों चीजें हम एक साथ नहीं रख सकते। अगर हम ये बात रख रहे हैं कि वेदों में कहा गया या हमारे कहीं भी उपनिषदों में या कहीं भी कहा गया है कि वाक देवी, तो हम उस देवी को साध के जो बोले उस पे हमारा तो मुखर होना तो बिल्कुल आवश्यक है जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चरित्र का हिस्सा होना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरा जो था कर्मकांड त्याज्य वाली बात है, कहीं भी मैंने अपने उसमें पूरे कर्मकांड त्याज्य की बात नहीं की और ना आचार्य जी कहते हैं। आप देखिए बात तो कर्मकांड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जैसे तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, गायत्री साधना विषयों पर उनके बहुत सारे वांग्मय हैं, तो ये संभव ही नहीं। और जिसने 42 वर्ष अपने जीवन के साधना में व्यतीत किए तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता कि कर्मकांड की पद्धति के बिना की हो। दूसरा, हम जब पब्लिक में इतने लोगों के सामने हमने जब किया तो आपको तो 1 मिनट में लोग जज कर लेंगे, हमने जब किया तो हमने भी उन साधना की पद्धति के साथ ही वो किया होगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आप जो कार्य कर रहे हैं अगर उसके पीछे आपके भाव निर्मल नहीं, आपका बेस वो है, आपकी श्रद्धा नहीं है, तो वो आपको फलित नहीं होंगे। आप पूरी पूजा पद्धतियां कर लीजिए और आपका बेस ठीक है तो वो डेफिनेटली फलित होंगे। अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, अगर कलावा बाद में बांध लिया, तिलक पहले करना है, पहले तिलक करके कलावा बांध, तो उसका कोई बहुत विशेष औचित्य नहीं। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। और तीसरी चीज, शास्त्रों और कर्मकांडों का विरोध, आपने ये शब्द यूज किया था, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों और कर्मकांड का विरोध तो हो ही नहीं सकता जब हम पूरी, मेरा टाइटल ये कि ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में उनके दर्शन की विवेचना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ज्ञान परंपरा से ही कई सारे उनके वांग्मय जो उद्भूत हैं, तो उन्हीं पे मेरा काम है। और मैंने स्वयं कहा कि आपकी और रंगनाथन सर की मैं हेल्प लूंगी, और बाकी जो चीजें हैं वो डेफिनेटली मैं आपसे आपके ऑब्जर्वेशन मैंने नोट कर ली, मैं अपनी शोध में इसको आगे शामिल करूंगी और आपसे सर सहयोग लेंगे इस संबंध में। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई हर्षा जी, काफी व्यवस्थित तरीके से और बड़ा स्लो से आराम से अच्छी प्रस्तुति की।
हमारा एक शंका था कि 3200 ग्रंथों को आचार्य ने लिखा हुआ है, सर ने भी उसके बारे में बोला, तो आपने बता ही दिया कि हम सारे ग्रंथों को तो लेंगे नहीं, कुछ कुछ ग्रंथों को लेंगे, क्योंकि मेरे मन में शंका था कि अगर आप उनका काम करना स्टार्ट करें, अगर 3200 ग्रंथ है तो रेफरेंस में ही 50 पेज चले जाएंगे, तो वही हाँ हाँ, तो जितना वो चीजें हो सकती है तो वो समाधान होगा। दूसरी एक चीज है कि जैसे बाकी जो आर्य समाज का प्रारंभ हुआ, तो आर्य समाज एक शुरुआत में तो समाज सुधार के नाम पे दयानंद जी ने आगे चीजों को बढ़ाया, वैदिक कर्मकांड के विरोध में आगे बढ़ा, लेकिन बाद में चलते चलते क्या हुआ कि जो उनकी परंपरा आर्य समाज की चली, वो वैदिक शास्त्रों, वैदिक धर्म के विरोध में उनके पास बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे गए। एक तरीके से वो बहुत लंबा विवाद अभी भी वर्तमान में वाचिक सोशल मीडिया से भी हर जगह चल रहा है। लेकिन जब हम आचार्य श्रीराम शर्मा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस समय पीरियड में थे, जिस प्रकार का काम दयानंद जी ने किया था वही काम वो भी कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार का दयानंद और गायत्री परिवार के दयानंद का आर्य समाज का वैदिक के साथ विरोध रहा, लेकिन गायत्री परिवार का वो विरोध नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या सामान्य रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, उन्होंने ग्रंथों में नहीं लिखा भी है, कुछ थोड़ा बहुत हमने बचपन में अखंड ज्योति पढ़ा है, कुछ उस समय पता नहीं था, तो क्या आपको कुछ ऐसे ग्रंथ मिलते हैं या कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें कि कुछ गायत्री परिवार से निकलने वाली चीजों में वैदिक धर्म का कहीं से वो विरोध हुआ हो, उसके फलस्वरूप इन्होंने कुछ समाज के परिवार के स्थापना के लिए आगे बढ़े, ऐसा कुछ? मैंने अब तक तो नहीं पढ़ा सर इस बारे में, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब उन्होंने समाज सुधार की बात की तो डेफिनेटली उन्होंने दयानंद सरस्वती का, राजा राम मोहन राय का, सबका जिक्र किया है। उनके एक वांग्मय है युग परिवर्तन कैसे और कब, तो वहां पे उन्होंने शुरुआत की कि कब उनके मस्तिष्क में ये विचार उपजा कि विचारों के स्तर पे क्रांति संभव है, और उसके बाद उन्होंने अपना लेखन कार्य, अपना स्वयं का सुधार, और उसके बाद से अपने आश्रमों के माध्यम से गतिविधियों का संचालन कर समाज सुधार की दिशा में कार्य किया। तो जब एक व्यक्ति एक दिशा में कार्य करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पीछे के, अगर उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य किया है तो निसंदेह उन्होंने दयानंद सरस्वती को, उन्होंने राजा राम मोहन राय को, जो भी हमारे समाज सुधारक हमारे हुए हैं उनको इसमें शामिल किया है, और न केवल शामिल किया है बल्कि उन्होंने उसमें उद्धृत भी किया है कि कहाँ उन्होंने राजा राम मोहन से वो प्रभावित हुए, कहाँ वो दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए। तो उनका कहीं किसी परंपरा से कहीं कोई विरोध नहीं, और विरोध के स्वरूप या विरोध स्वरूप या आंदोलन नहीं उपजा है। और गायत्री परिवार ऐसा कोई परिवार नहीं है कि किसी एक दिन उसकी कोई स्थापना हुई है। गायत्री परिवार का मतलब ये है कि जो लोग विचारों के परिवर्तन के इस अभियान में सम्मिलित हैं, और मैंने जैसे बताया कि गायत्री यज्ञ की अवधारणा तो हमारे शास्त्रों में वैसे भी रही है। आचार्य जी ने इसको थोड़ा सा सहज सरल किया, जैसे मैंने कहा ना कि उसको धार्मिक संकीर्णता से निकाल के सूर्य की उपासना से संबंधित किया कि ये सूर्य की उपासना है और इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो आम जन जुड़ा। इसमें जो कर्मकांड की जटिलता है वो आप करें तो बहुत अच्छी बात है, ना भी करें तब भी जुड़े रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन आज की युवा पीढ़ी कुछ तो करे, ना करने से कुछ करना बेहतर है। अब रही पंथ और कर्म और संप्रदाय की बात, तो वहां पे एक चीज मुझे समझ में आती है कि एक ही डॉक्टर की दवाई किसी एक व्यक्ति को बहुत फलित हो जाती है तो जीवन भर उसका गुणगान करेगा। एक व्यक्ति को वो दवाई कुछ असर नहीं करती, ना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो ठीक है। एक व्यक्ति को उस दवाई का साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो जहां जिस व्यक्ति को जो संप्रदाय, मैं कहती संप्रदाय, कर्म, मत, ग्रंथ, किसी ग्रंथ की बात नहीं है, जहां आपको जो बात आप अच्छी लगे वो सुन के आप किसी और को मत कहिए। मेरा कहने का तात्पर्य वो सुनिए और आप उसका आचरण करना शुरू कर दीजिए, बस इतना सा मेरा मोटो। आप करिए, लोग आपको देखेंगे, क्योंकि हमारे इतने लंबे जीवन काल में कितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं, और जो हमारे से संपर्क में आएंगे वो ये सीखेंगे। तो मैंने इस चीज को प्रैक्टिस किया। अब दिल्ली में जहां मैं पढ़ा रही हूँ वहां पे मैंने बच्चों को 7 दिन का मौन, ये सब चीजें प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस, तो उन्होंने सभी को अपने ग्रंथों में समाहित किया है। कुछ ग्रंथों के नाम मैंने अपने संदर्भ में दिए हैं और कुछ मैं अपने शोध में शामिल करूंगी। थैंक यू सर। असल में मुनीश जी ने अपना सवाल जो है थोड़ा शालीनता से पूछ लिया जी, जो अक्सर नहीं पूछते हैं। उम्मीद है दयानंद जी को, राम मोहन राय को अगर श्री राम शर्माचार्य जी कोट करते हैं तो सनातन का क्या संबंध रहा। मुनीश जी अगर उनको वहां पर स्वीकार नहीं किया गया तो उनको अस्वीकार भी किया गया। मतलब सनातन जो परंपरा है वो श्री राम शर्माचार्य को अगर मुखर होकर के नहीं तो कोई स्वीकार भी नहीं करती है, वो द्वंद्व है वहां पर।
चाहे जितनी शंकराचार्यों की परंपरा है या जो काशी की पांडित्य परंपरा जिसको आप कहते हैं, काशी की पांडित्य परंपरा ने तो दयानंद जी को भी स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए वो वेदांत कल्पत्रुम के विरोध में करपात्री जी महाराज को वेदांत पारिजात लिखना पड़ा। उसी तरीके से जो काशी की पांडित्य परंपरा और ये शंकराचार्य वगैरह की जो सनातन परंपरा है, वो श्री राम शर्माचार्य जी के विचारों को या उन्होंने जो भी अपने आचरण इत्यादि को लेकर के जो अपने प्रस्ताव दिए, उनकी बहुत स्वीकृति वहां नहीं है। मेरा विरोध और द्वंद पे कोई काम नहीं बात है, बड़ी डिबेटेबल बात है, और इसलिए मैंने कहा कि मुनीष जी ने अपना प्रश्न जो है थोड़ा शालीनता से पूछ दिया। यह है, इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा कोई और उत्सुकता, कौतूहल, प्रश्न, जिज्ञासा? हाँ, इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि इतने सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं आई, उससे मेरा काम बहुत सरल हो गया। और मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। अभी हमने पिछले महीने जो सामूहिक रुद्राभिषेक किया, एक अनुष्ठान था, और जो ये बातें कहीं बात आ रही है कर्मकांड किया, रीति रिवाज से किया, नहीं किया, सामुदायिक था, यज्ञ ही था, और सामुदायिक यज्ञ के मुनीष से बात हुई, उसका फल बिल्कुल भिन्न होता है यदि हम उसको व्यक्तिगत स्तर पर करें उससे। जो आगे बैठ के रुद्राभिषेक कर रहे थे वो पूरे कर्मकांड से कर रहे थे, और आधी से ज्यादा लोग जो पीछे बैठे हुए थे वो मिनी स्केल पर उन्हीं कर्म कांडों को कर रहे थे, लेकिन किसी में भी आस्था और श्रद्धा में कमी नहीं थी। चाहे वो आगे बैठे थे, चाहे वो पीछे बैठे थे, चाहे वो कर्म कांड कम कर रहे थे या ज्यादा कर रहे थे। तो भाव, श्रद्धा, आस्था जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए है वो बहुत जरूरी है। और जो ये काम करे, जो इसने जितनी बातें बताई हैं मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूं, सबसे बड़ी जो चिंता बार बार निकल के आ रही है वो ये है कि पढ़े लिखा वर्ग है, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, सबसे बड़ी चिंता जो आ रही है वो है युवा वर्ग के लिए, कि युवा वर्ग को कैसे ये हम जो यज्ञ की एक परिभाषा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या उसको यज्ञ की क्या परिभाषा हम दे सकते हैं, कैसे उनको सामूहिक तरीके से कोई कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, वो भी एक यज्ञ का ही एक रूप हो सकता है। जो इन्होंने बहुत सारी बातें की कि गायत्री मंत्र को, जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि एक धर्म निरपेक्ष मंत्र है, बाकी आप प्रकाश डालेंगे। सूर्य की उपासना है, तो सूर्य की उपासना में आज बच्चा 11 बजे सोकर उठ रहा है, 12 बजे सोकर उठ रहा है देर से, तो यदि दिनचर्या को नियमित करना है तो क्यों नहीं गायत्री मंत्र को हम एक वैज्ञानिक दृष्टि से उनको प्रेरित कर सकते हैं कि आप इसको करिए तो आपके जीवन स्तर में सुधार होगा। जो इन्होंने बात की है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारी ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को हम कैसे व्यवहारिक धरातल पर उतारें, जिससे हमारा एक सामाजिक जीवन और जो हमारा राष्ट्र का जो एक उत्थान है, उसका जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देती हूँ और आप सबको चाय पे आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर हुआ है, बहुत अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट तो वो था ना, हाँ। इसीलिए बहुत